वेंडी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तो बस पानी छिड़क कर तुम पर एहसान कर रही थी। अभी बूढ़े कमीने का काम खत्म किया और तुम पहले से ही गेविन के बिस्तर में हो। तुम सच में बहुत मेहनती हो। उस समय मैंने गेविन ब्रुक्स से $20,000 का बैग मांगा था और उसने मुझे खरीदने से साफ इनकार कर दिया। और अब वह अपना सारा पैसा तुम जैसी सुंदरी पर उड़ा रहा है। वेंडी, अपनी जबान संभाल कर। इन चीजों का श्रीमान ब्रुक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये सब मैंने खुद खरीदा है। वेंडी, खुद खरीदा है? वेंडी ने तुम्हारा वीडियो बनाया है कल रात उस बूढ़े कमीने की कार में बैठते हुए। तुम यह झूठ कब तक चलाती रहोगी? कौन सा वीडियो? बेला, वेंडी कहती है कि तुम्हें एक बूढ़ा कमीना पाल रहा है। यह रहा वह वीडियो जहां तुम उसे गले लगा रही हो। वह शख्स मेरे पिताजी हैं। वह कल बस मुझे लेने आए थे। यह वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हारे पिताजी लग्जरी कार चलाते हैं? अगर वह तुम्हारे पिताजी हैं, तो वह तुम्हें इस घटिया अपार्टमेंट में क्यों रहने देंगे? कम से कम झूठ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। उस बूढ़े कमीने को पिताजी बुला रही हो? तुम सच में रोल में आ गई हो। हाँ, तुम्हें लगता है तुम कोई अमीर वारिस हो। एक सुंदरी, एक ही रात में 2 मर्दों के साथ सोना और दिन में मासूम छोटी फूल बनना। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें घिन आती है, लेकिन तुमने गलत शिकार चुना ही था। वेंडी के बॉयफ्रेंड को। तुम मुर्दा हो। तो तुम्हें लगता है एक छोटा सा वीडियो मुझे बर्बाद करने के लिए काफी है? अभी भी मानने को तैयार नहीं हो? हाँ, अपनी आंखें खोलो और गौर से देखो। ये वही बैग है जो मैंने कल तुमसे उधार लिया था। अगर तुम हुकिंग नहीं कर रही थी, तो यह सामान तुम्हारे बैग में कैसे आया? अड़तीस 50। चलो इसे पूरे 40 कर देते हैं। मुझे माफ करना सर। मैं जल्दी में इतनी भाग रही थी कि मैं अपना वॉलेट भूल गई। आप ले। क्या मैं आपका उधार ले सकती हूँ? तुम्हें देखो, कितने सजे धजे हो। मरम्मत के कुछ डॉलर और तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? नकद नहीं है? क्या तुम फोन से कोड स्कैन नहीं कर सकती? मैं अपना फोन भी भूल गई। ये मेरी छात्र आईडी है। मैं इसे गिरवी रखकर जाती हूँ। मैं नकद लेकर आती हूँ। मैं तुरंत भुगतान करने वापस आऊंगी। ठीक है? यह बकवास चीज इतनी खुरदरी है कि गांड भी नहीं पहुंच सकता। नकद नहीं? आज तुम कहीं नहीं जा रही हो। मिस मम, अंधे मूर्ख, तुम्हारे सामने खड़ी यह औरत शहर के सबसे अमीर आदमी की वारिस है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह कुछ डॉलर के लिए भाग जाएगी? रिचर्ड वैंस, बाहर निकलो। अध्यक्ष, बेटी, सरप्राइज। शर्त लगा लो, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। उफ, हंसना बंद करो। मैंने तुमसे कहा था कि हर वक्त मेरे पीछे मत घूमा करो। तुम मेरे पीछे क्यों आए? मैं तो बस यहाँ तुम्हारा फोन देने आया हूँ। मैं क्या करूँ जब मेरी अनमोल बेटी इतनी भुलक्कड़ हो? यह बूढ़ा आदमी तुम्हारी चिंता कैसे न करे? तुम घर वापस मेरे साथ क्यों नहीं रहने आती? नहीं, मैं इस स्नातक स्कूल तैयारी कक्षा के साझा अपार्टमेंट में रह रही हूँ ताकि मुझे अच्छा पढ़ाई का माहौल मिले। साथ ही मैंने एक दोस्त बनाया है जो नहीं जानता मैं असल में कौन हूँ। तुम लोगों को अभी जाना होगा। अगर मेरे दोस्त ने तुम्हें देख लिया तो मैं समझा नहीं पाऊंगी। ठीक है, मैं समझ गया। अपने दम पर रह रही हो, खुद पर कंजूसी मत करना, समझी? मैं तुम्हारे लिए सारी जरूरी चीजें लाया हूँ और कुछ कपड़े और बैग भी। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बस अपने पापा को बता देना। मुझे पता है। मैं आज रात तुम्हें लेने आऊंगा। आज तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है। हम सब उनके साथ मनाएंगे। हाँ। बेटी, समय पर खाना खाना। ज्यादा मेहनत मत करना। मुझे पता है। कभी भी वापस आना।
इस महीने का बिजली का बिल पिछले महीने से पूरे $20 ज्यादा है। यह बेला की वजह से ही होगा, वह कभी उपकरण बंद नहीं करती, इससे हम सबको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। हाँ, जब से बेला यहाँ आई है बिजली का बिल आसमान छू रहा है। फोन न उठाने से यह मत सोचो कि वह बच जाएगी, उसे ही इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम लोग हो जो अपने लाइव स्ट्रीम के लिए दिन भर एसी चलाते हो, तुम बेला को कैसे दोष दे सकते हो? क्या हो रहा है? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? यह तुम्हारी वजह से है। इस महीने का बिल है पूरे $20 ज्यादा, तुम्हें ही इसे भरना चाहिए। इसकी कीमत चुकाने वाला तो तुम होनी चाहिए। बेला को ही क्यों चुकाना चाहिए? अगर किसी को चुकाना चाहिए तो हम सबको चाहिए, बिल साथ मिलकर बांटना चाहिए। ठीक है, मैं बाहर जाते समय फोन घर भूल गई थी, इसलिए तुम्हारा कॉल मिस हो गया। मैं 20 रुपए चुका दूंगी और मैंने तुम्हें भेज भी दिया है। तुम्हें तो शुरू से ही चुकाना चाहिए था। भुगतान मिल गया। बेला, तुम जितनी इस तरह झुकती जाओगी वे उतना ही समझेंगे कि तुम्हें कुचला जा सकता है। कोई बात नहीं, हम सब साथ रह रहे हैं ग्रेजुएशन की तैयारी के लिए। इतनी छोटी सी बात से शांति न भंग होने दो। हमें परीक्षा की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम तो बस एक गरीब छात्र हो, तुम्हें इतने सारे कपड़ों के लिए पैसे कहाँ से मिले? और वे भी डिजाइनर ब्रांड्स के हैं। ये नकली तो नहीं है ना? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि बेला के कपड़े नकली हैं? तो फिर तुम उनके साथ पोज देकर क्या कर रही हो? अन्ना, तुम क्या चिल्ला रही हो? हम सब रूममेट हैं, उसे एक ड्रेस उधार देने में क्या हर्ज है? तुम्हें इतना कंजूस होना ही है क्या? अरे छोड़ो भी, अन्ना बस एक ड्रेस है और अगर उसे पसंद आई है तो पहनने दो। नंबर अन्ना, नंबर अन्ना, नंबर अन्ना। अन्ना, तुम्हें कुछ सीखना चाहिए बेला से। देखो वह कितनी उदार है, तुम्हारे जैसी नहीं, जो किसी के तुम्हारी एक कुकी खा लेने पर एक हफ्ते तक बदला लेती रहती। बेला, तुम उन्हें नहीं जानती और तुम जितनी उनके साथ अच्छी बनोगी वे उतना ही तुम्हें सताएंगे। अरे नाराज मत हो। वैसे मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ, एक लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें पसंद आई? हाँ आई, जब तक वह तुम्हारे द्वारा दिया गया है मुझे पसंद आएगा ही। मुझे यह लिपस्टिक पसंद है। यह लिपस्टिक मैं इसे ले रही हूँ। अन्ना तो बस एक देहाती गंवार है, इसे उसे देना बेकार हो जाएगा। वेंडी, यह बेला ने मुझे दिया था, तुम्हें इसे लेने का कोई हक नहीं है। अन्ना, तुम एक ऐसी देहाती हो जिसे मेकअप तक नहीं आता। यह लिपस्टिक तुम पर बर्बाद हो जाएगी, इसे वेंडी को ही मिलना चाहिए। यह शेड तभी सबसे अच्छी लगती है जब बोल्ड हो। बेला, इसे टेस्ट की फ्री क्लास समझो, तो यह लिपस्टिक अब मेरे लिए गिफ्ट है। उसकी बातों पर ध्यान मत दो अन्ना, मैं तुम्हें किसी और दिन इससे भी अच्छी लेकर दूंगी। देखा, इसे कहते हैं क्लास। कुछ लोगों की तरह नहीं जिन्हें टेस्ट ही नहीं है। ये तो चैंटल है, उनका नया लिमिटेड एडिशन बैग। बेला, ये बैग भी नकली तो नहीं है ना? मेरा मतलब, देखो, मैं सख्त बनने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते तुम्हें ब्रांड्स के पीछे इतना नहीं पड़ना चाहिए। अगर मेरे जैसी कोई उच्च समाज की सोशलाइट तुम्हें पकड़ ले तो तुम्हारी बहुत शर्मिंदगी होगी। इन बैग्स के अंदर QR कोड होते हैं, तुम्हें पता है ना? चलो इसे स्कैन करके देखते हैं कि यह असली है या नहीं। बेला, मैं तो तुम्हारी इतनी जनरसिटी की तारीफ करने ही वाली थी, लेकिन लगता है बैग तो नकली ही है। लगता है आज कोई अपने बजट से बाहर जीने की कोशिश कर रहा है। बैग असली है। इस एक बैग का खरीद कोटा ही हजारों रुपए का है। बेला, अगर तुम इतनी अमीर हो तो तुम अभी भी यहाँ हमारे साथ साझा अपार्टमेंट में क्यों रह रही हो, जब तक कि कोई बूढ़ा कमीना तुम्हें पाल नहीं रहा? मुझे यह मत कहना कि तुझे किसी बूढ़े कमीने ने रखा हुआ है। जो भी हो, मुझे आखिरकार एक जगह मिल गई है जहाँ मैं अपनी पहचान छुपा सकूं और चैन से पढ़ाई कर सकूं। उस जैसों से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस अंदाजा लगा रही थी, पता चला कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। तो सच में तुझे किसी बूढ़े कमीने ने रखा हुआ है, कोई अचरज नहीं। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम जैसी गरीब छात्रा कैसे खरीद सकती है वो सारी महंगी चीजें। तो तुम ग्रेजुएट स्कूल के लिए नहीं पढ़ रही हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बल्कि किसी बूढ़े आदमी की खास जरूरतें पूरी करने के लिए। अरे, मैंने इसके बारे में सुना है। कुछ बूढ़े खूसटों को कॉलेज की लड़कियों का शौक होता है, और जानती हो क्या, डिग्री जितनी ऊंची कीमत उतनी ही ज्यादा। बेला, तो जब दूसरे लोग पढ़ते हैं बड़े मकसद के लिए, तुम पढ़ रही हो।
किसी बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए। और यह देखो, ये चैंटल बैग भी तो सीमित संस्करण वाला है। वह बूढ़ा आदमी तुम्हें सच में बहुत लाड़ कर रहा होगा। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी जब तुम उसकी सेवा कर रही होती हो। बिल्कुल करती होगी। तुम जानती हो ना कि कहते हैं अपने काम से प्यार करो। बेला, कौन जाने, शायद जब तक तुम ग्रेजुएट स्कूल खत्म करोगी तुम बन जाओगी रेड लाइट एरिया की रानी। वेंडी, क्रिस्टल, तुम लोगों का सामान चुराती हो और अब अपनी बकवास कर रही हो। चुप रहो। अगर तुम बीच में बोलती रही तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। वैसे भी आज रात तेरे कोई प्लान तो है नहीं। वहीं मैं बाहर जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर। यह बैग मेरे आउटफिट के साथ परफेक्ट जाता है। हमारी वेंडी का बॉयफ्रेंड वैंस ग्रुप का अध्यक्ष का सहायक है। वेंडी को अपना बैग उधार देना तेरे लिए सम्मान की बात है। सुन रही है? मेरा बॉयफ्रेंड है वैंस ग्रुप में अध्यक्ष का सहायक। तेरे कपड़े उधार मांगना तेरे पर एहसान करना है। तुम मुझे कपड़े तो दे ही चुकी हो, एक बैग और क्या बिगाड़ लेगा। अब तुम कंजूसी तो नहीं करोगी ना? क्या असिस्टेंट ब्रुक्स उसका बॉयफ्रेंड है? छोड़ो भी, मैं असिस्टेंट ब्रुक्स पर एक एहसान कर दूंगी। अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। जरा भी दिक्कत नहीं। मेरे बैग में अभी भी सामान है। बेला, वो वेंडी क्या कमाल की लड़की है। तुम उसके साथ जितनी अच्छी बनोगी वह उतना ही फायदा उठाएगी। तेरे कपड़े पहनना, तेरा बैग इस्तेमाल करना और फिर उसकी हिम्मत की तेरे बारे में अफवाह फैलाए कि तू किसी बूढ़े कमीने के साथ हुकिंग कर रही है। मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाती हूँ। अन्ना, छोड़ दे। वैसे भी उसमें कोई कीमती चीज नहीं है, बस कुछ मेकअप है। उसकी वजह से पढ़ाई से ध्यान मत हटने दो। चलो स्टडी रूम में चलते हैं। माँ, आज आपकी पुण्यतिथि है। 15 साल। मुझे आपकी बहुत याद आती है। बेटी, नीचे आ जाओ, पापा नीचे है। हम कितनी देर हो गई है? बेला, यहाँ बाहर क्या कर रही है? बदसूरत बत्तख, आकर पापा को गले लगा लो। बूढ़े, मैंने तुमसे कहा था मेरे अपार्टमेंट में मत आया करो। तुम सुनते क्यों नहीं? मुझे पता है। मुझे तुम्हें देखने दो। कुछ वजन तो नहीं बढ़ा? मैं ठीक हूँ। बेला, तो इसीलिए तुम इतनी रात को चुपके से बाहर निकली थी कुकिंग करने जाने के लिए। अब देखते हैं तुम इससे कैसे बचती हो। तो इसीलिए तुम इतनी रात को बाहर हो, तुम हुकिंग कर रही हो। मैंने तुम्हारा मेकअप लिया था अपने सूदखोर के कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए। मैं सोच रही थी कि तुम्हें यह कैसे समझाऊं। लगता है अब जरूरत नहीं है। कहाँ जा रही हो तुम? ब्यूटी, तुम कब चुकाओगी अपना सूदखोर का कर्ज? ड्रेको, मैं वैंस ग्रुप के अध्यक्ष के सहायक श्रीमान ब्रुक्स को शादी के लिए फंसाने वाली हूँ। एक बार सगाई हो जाए मैं तुरंत तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। यह बात हम कितनी बार सुन चुके हैं। तुम समझती हो हम बेवकूफ हैं? ठीक है, आज चुकाने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम अपने इस बदन से आज का ब्याज चुका सकती हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। ये बैग और ये कपड़े 10 लाख रुपए के हैं। गेविन ने ये सब मेरे लिए खरीदे हैं। अगर उसे मुझसे प्यार नहीं होता तो वह मेरे लिए इतनी महंगी चीजें क्यों खरीदता? अरे, मैंने यह बैग पहले देखा है। यह असली है। मुझे भी चाहिए। खैर, अगर मेरी लड़की को चाहिए, हम यह बैग ब्याज के तौर पर ले लेंगे। तुम लेकिन वह बेला का बैग है। अगर यह गया तो वह जरूर मेरे पीछे पड़ जाएगी। और अगर श्रीमान ब्रुक्स को पता चला। ड्रेको, मैं यह बैग तुम्हें सच में नहीं दे सकती। यह सारा मेकअप असली है। इसे फिलहाल ब्याज समझकर ले लो। चलो चलते हैं। बेला, तो तुम सच में रखैल बनी हुई हो। चूंकि तुम इस काम में हो, तुम्हारे बैग में भी ऐसी ही चीजें छिपी होंगी, है ना?
कल रात अंधेरा छाया हुआ था। उस बूढ़े कमीने का चेहरा साफ शॉट नहीं मिला। तुमने पूरी रात उस बूढ़े कमीने की सेवा की। जाहिर है वह तुम्हें घर तक छोड़ने आया होगा, है ना? हमें उसे आज ही पकड़ना है। इस बार हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये कैसे मुमकिन है? गेविन ब्रुक्स उसे वापस ले आया और उसने उसके लिए ये सारा सामान खरीदा। बेला, तो बूढ़े मर्दों को फंसाना तुम्हारे लिए काफी नहीं था। अब तुम मेरे आदमी के पीछे पड़ गई हो। तुम अपनी कब्र खोद रही हो। वेंडी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तो बस पानी छिड़ककर तुम पर एहसान कर रही थी। अभी बूढ़े कमीने का काम खत्म किया और तुम पहले से ही गेविन के बिस्तर में हो। तुम सच में बहुत मेहनती हो। उस समय मैंने गेविन ब्रुक्स से $20,000 का बैग मांगा था और उसने मुझे खरीदने से साफ इनकार कर दिया। और अब वह अपना सारा पैसा तुम जैसी सुंदरी पर उड़ा रहा है। वेंडी, अपनी जबान संभाल कर। इन चीजों का श्रीमान ब्रुक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये सब मैंने खुद खरीदा है। वेंडी, खुद खरीदा है? वेंडी ने तुम्हारा वीडियो बनाया है कल रात उस बूढ़े कमीने की कार में बैठते हुए। तुम यह झूठ कब तक चलाती रहोगी? कौन सा वीडियो? बेला, वेंडी कहती है कि तुम्हें एक बूढ़ा कमीना पाल रहा है। यह रहा वह वीडियो जहां तुम उसे गले लगा रही हो। वह शख्स मेरे पिताजी हैं। वह कल बस मुझे लेने आए थे। यह वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हारे पिताजी लग्जरी कार चलाते हैं? अगर वह तुम्हारे पिताजी हैं, तो वह तुम्हें इस घटिया अपार्टमेंट में क्यों रहने देंगे? कम से कम झूठ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। उस बूढ़े कमीने को पिताजी बुला रही हो? तुम सच में रोल में आ गई हो। हाँ, तुम्हें लगता है तुम कोई अमीर वारिस हो। एक सुंदरी, एक ही रात में 2 मर्दों के साथ सोना और दिन में मासूम छोटी फूल बनना। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें घिन आती है, लेकिन तुमने गलत शिकार चुना ही था। वेंडी के बॉयफ्रेंड को। तुम मुर्दा हो। तो तुम्हें लगता है एक छोटा सा वीडियो मुझे बर्बाद करने के लिए काफी है? अभी भी मानने को तैयार नहीं हो? हाँ, अपनी आंखें खोलो और गौर से देखो। ये वही बैग है जो मैंने कल तुमसे उधार लिया था। अगर तुम हुकिंग नहीं कर रही थी, तो यह सामान तुम्हारे बैग में कैसे आया? यह क्या है? मेरा बैग तो साफ दिख रहा है, बस मेकअप से भरा है। बेला, तू नाटक करना बंद कर दे। तेरे अपने बैग में तूने क्या डाला है तुझे पता नहीं है क्या? शायद तूने इन खिलौनों का इस्तेमाल किया वेंडी के बॉयफ्रेंड को फुसलाने के लिए। सुंदरी, ठीक है। चूंकि तुझे शक है कि मैं श्रीमान ब्रुक्स को फुसला रही हूँ, तो मैं उन्हें अभी फोन करती हूँ। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि हमारा क्या रिश्ता है। नहीं, मैंने अभी तक श्रीमान ब्रुक्स को अपना नहीं बनाया है। पहले उसे मुझ पर आरोप लगाने का मौका नहीं देना है। मुझे उसे यह कबूल करवाना है कि वह एक खूबसूरत सुंदरी है, सबूत के तौर पर। मिस बेला, अरे नहीं, मिस बेला खतरे में है। बेला की लोकेशन तुरंत पता लगाओ, जल्दी। वेंडी, तूने मेरा फोन तोड़ने की हिम्मत कैसे की? मैंने हिम्मत कैसे की? क्योंकि तू एक सुंदरी है, बहुत ही खूबसूरत सुंदरी। तू कल रात घर पर नहीं थी। मैंने सोचा तेरे सूटकेस में देख लूं, शायद कोई ड्रेस मुझे फिट आ जाए। लेकिन पूरा चेक करने के बाद ये सब मेरे बॉयफ्रेंड के पैसे से खरीदी गई थी। वेंडी, तूने मेरी चीजें छूने की हिम्मत कैसे की? वेंडी, मेरी फोटो कहाँ है? वो फोटो मतलब? देखो, सब कह रहे थे कि शौचालय का शीशा थोड़ा सादा है, तो मैंने वहां लगा दी, बुरी नजर से बचाने के लिए। जैसा कहते हैं, जैसी माँ वैसी बेटी। तू एक रखेल है। शर्त लगा ले,
तेरी माँ भी वैसी ही थी। वेंडी, वेंडी, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि यह तस्वीर मेरे लिए कितनी मायने रखती है। इतना बड़ा रिएक्शन क्यों? तेरी माँ तो मर चुकी है ना? जवानी में ही मर गई। हाँ, शायद कोई रखेल थी। कर्म कुतिया होता है। मैं तुझे मार डालूंगी। छोटी आवारा, तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? नहीं, यह मेरी माँ की आखिरी तस्वीर है। प्लीज बस वापस दे दो। चाहती है? घुटनों के बल बैठ जा। अपना बैग और सारे कपड़े फाड़ डाल। मैं, वेंडी, अगर मेरे पास नहीं रह सकती तो तेरे पास भी नहीं रहने दूंगी। तू, क्या हुआ? अब नहीं चाहिए क्या? मैं इसे अभी फाड़ देती हूँ। नहीं। ठीक है। अच्छा, बस मेरी तस्वीर वापस दे दो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। सच में? घुटनों के बल बैठ जा। कुत्ते की तरह भौंकते हुए उन्हें फाड़ डाल। 3 बार चिल्लाकर कहा, मैं पैसे के लिए चलने वाली छोटी आवारा हूँ। तुम लोग, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। अन्ना, तू उसकी मदद करने की हिम्मत करती है? मैं इसे अभी फाड़ देती हूँ। मत करो। क्या देख रहे हो? भौंकना शुरू करो अभी। ठीक है। मैं जारी रखो। पैसे के लिए चलने वाली छोटी आवारा हूँ। जोर से बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं पैसे के लिए चलने वाली छोटी आवारा हूँ। मैं यह वीडियो इसी पल भेज रही हूँ श्रीमान ब्रुक्स को, और कल उस बूढ़े आदमी की कार में चढ़ने की तेरी वीडियो भी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि श्रीमान ब्रुक्स देखें कि तू असल में कितनी स्लट है। फिर देखते हैं तू इसके बाद श्रीमान ब्रुक्स को कैसे फंसाती है। जोर से भौंकना कहाँ है? वेंडी, तो वारिस को तंग करने वाली तू ही है। तू सच में मौत को दावत दे रही है। मुझे अपने साथ मत घसीटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वारिस का अपमान करने की? तुझे सच में मरने की तमन्ना है? जोर से कुत्ते, जोर से भौंक। भौं, भौं। चलती रहो। मैं ही हूँ वह एक और एकमात्र सौंदर्य रानी। अब क्या तुम मेरी माँ की फोटो वापस दे सकती हो? चूंकि तुम इतनी अच्छी लड़की बन रही हो, बेशक मैं इसे वापस दूंगी। तुम्हें अपनी माँ की तस्वीर चाहिए? सपने देखती रहो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। वहां बस खड़े मत रहो, मेरी मदद करो। पहले तुमने मेरा आदमी चुराया, अब तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। आज तुम्हारा खात्मा हो गया है। वेंडी, मेरे पिता वैंस ग्रुप के अध्यक्ष हैं। गेविन ब्रुक्स बस उनके सहायक हैं। तुम्हारी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? समाज में ऊपर चढ़ने का तुम्हारा सपना यहीं खत्म होता है। तुम मरने वाली हो और फिर भी मुझे धमकाने की हिम्मत कर रही हो। वेंडी, तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ गेविन? उसके लिए तरस खा रहे हो? मैं तुम्हारी असली गर्लफ्रेंड हूँ। तुम एक रखेल को इतने सारे लग्जरी सामान देते हो। आज तुम्हारे सामने ही मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह जान जाए कि वेंडी का आदमी किसी छोटी आवारा को छूने के लिए नहीं है। हाँ वारिस, गेविन, मैं तुम्हारी एकमात्र मंगेतर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी औरत के लिए मुझे मारने की? आज मैं तुम्हें देखने पर मजबूर करूंगी कि मैं उसका खात्मा कैसे करती हूँ। वेंडी, अपना मुंह बंद करो। तुम्हें पता भी है तुमने अभी किसको मारा है? एक ऐसी औरत जो रिश्तों के बल पर ऊपर पहुंची है। उसे मारने की बात तो छोड़ो, अगर मैं उसे मार भी दूं तो वह इसकी हकदार होगी। मुझे माफ कर दीजिए मिस वैंस। मुझे नहीं पता था कि वेंडी इस किस्म की लड़की है। मैं अभी उससे रिश्ता तोड़ रहा हूँ, और साथ ही आज जिस किसी ने भी तुम्हें परेशान किया है उसकी खैर नहीं है। गेविन, तुम सच में इस औरत के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि यह कोई अमीर वारिस है? इतने समय तक साथ रहने के बाद तुमने मुझसे एक भी अच्छा शब्द नहीं कहा, लेकिन इसकी चाटुकारिता में तुम पूरे लगे हुए हो। क्या इसकी टांगों के बीच सोना है जो तुम इसकी इतनी खुशामद कर रहे हो? गेविन, क्या तुम अब भी मर्द हो?
असिस्टेंट ब्रुक्स, यह बेला बस एक बेशर्म सुंदरी है। एक असली वारिस कभी हमारे साथ इस झोंपड़ी में नहीं रहती। मुझे यकीन नहीं कि तुम सच में वेंडी से रिश्ता तोड़ोगे। बस वेंडी को थोड़ा मनाओ और वह तुम्हें जरूर रास्ता दे देगी। गेविन, अभी मुझसे माफी मांगो, इसकी टांगे तोड़ दो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुम चाहती हो मैं किसकी टांगे तोड़ूं? इसकी? बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो तुम्हारी टांगे तोड़ने की जरूरत है। असिस्टेंट ब्रुक्स, वेंडी पहले ही पीछे हट चुकी है। मैंने तुमसे कहा था कि उसकी टांगे तोड़ दो। तुम अब भी वेंडी का विरोध क्यों कर रहे हो? मुझे मत बताना तुम्हें सच में इस औरत से प्यार हो गया है। गेविन, अगर तुम अभी उसकी टांगे तोड़ भी दो तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, सिवाय इसके कि तुम उसे घुटने टिकवाकर माफी मांगने पर मजबूर करो, जब तक कि उसका सिर खून से न लथपथ हो जाए। असिस्टेंट ब्रुक्स, बस वेंडी जो कहती है वही करो। यह बेला तो बस एक सोने की खुदाई करने वाली औरत है जो पैसे के लिए किसी के साथ भी सो जाएगी। तुम और वेंडी ही सच्चे जोड़े हो। तुम कहती हो कि वेंडी और मैं सच्चे जोड़े हैं, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं वारिस को अपमानित करूं? बेला, क्या यह सही है? जी श्रीमान ब्रुक्स, यह देखो, यह कल की है। तुमसे मिलने आने से पहले वह एक और बूढ़े आदमी की कार में बैठ गई। पैसे के लिए उसे कोई शर्म नहीं है और उसकी हिम्मत देखो। उसने दावा किया कि वह बूढ़ा आदमी उसका पिता है। देख रही है बेला, जब श्रीमान ब्रुक्स ने तुम्हें देखा उस बूढ़े आदमी की कार में बैठते हुए तो वह गुस्से से कांप उठे। तुम जैसी घर तोड़ने वाली, तुम जैसी गंदी औरत, तुम्हारा ऑनलाइन भंडाफोड़ होना चाहिए और सबके तिरस्कार के पात्र हो। मर्दों का इस्तेमाल करके सोशल लैडर चढ़ने की कोशिश, हाँ शायद अगले जन्म में। क्या तुमने यह वीडियो रिकॉर्ड किया था? बिल्कुल नहीं, वेंडी ने शूट किया था। अब तुम देखो कि किस किस्म की। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, मुझे सबक सिखाने वाले? क्या तुम्हें पता भी है कि वीडियो में वह आदमी कौन है? श्रीमान ब्रुक्स, तू पागल तो नहीं हो गया? बस इसलिए कि एक रखेल एक बूढ़े कमीने की कार में बैठ गई, तूने मेरी दोस्त का फोन तोड़ दिया और मुझे मारने की हिम्मत कर रहा है। अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो जाकर उस औरत बेला को थप्पड़ क्यों नहीं मारता? असिस्टेंट ब्रुक्स, वेंडी ने मुझे अपमानित किया इस वीडियो की वजह से। वह आज सुबह से भी नाराज है। जब आपने मुझे हॉस्टल तक छोड़ा था, उसे शक है कि मैं आपको बहकाने की कोशिश कर रही हूँ। उसने ये सारे बैग और कपड़े फाड़ दिए। ये कपड़े और बैग तूने नष्ट किए हैं? हाँ, सही कहा। अगर वह मेरे आदमी के पैसे खर्च करने की हिम्मत करेगी तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी। उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा हर पैसा मेरा है। तुझे लगता है मैंने ये उसके लिए खरीदे हैं? अच्छा, तो फिर किसने? बुरा तो यह है कि यह औरत अभी भी मानने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि उसने ये खुद खरीदे हैं। अगर वह कहती कि किसी शुगर डैडी ने उसके लिए खरीदे हैं तो शायद मैं मान भी लेती। उस जैसी गरीब छात्रा, उसके लिए संभव ही नहीं है इतनी लग्जरी चीजें खरीदना। वेंडी, तूने बहुत अच्छा काम किया है। बेला, सुनी तूने? गेविन अभी भी मुझसे प्यार करता है। वह बस तेरे साथ सो रहा है सस्ते मजे के लिए। तूने मेरे आदमी के इतने पैसे उड़ाने की हिम्मत कैसे की? आज तुझे वापस करना होगा हर आखिरी पैसा, नहीं तो मैं तुझसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। असिस्टेंट ब्रुक्स, ये कपड़े और बैग मिलाकर 1.5 करोड़ रुपए के हैं। आपने सच में ये सब मेरे लिए खरीदा था? आप नहीं। अच्छा, तू सुंदरी, तूने उससे 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए? वो सब तो मेरा होना था। मैं तुझे मार डालूंगी। अच्छा, चूंकि ये कपड़े और बैग तूने ही नष्ट किए हैं, 1.5 करोड़ रुपए। अगर आज तू एक पैसा भी कम लाएगी तो तुझे मार डालूंगा। गेविन, तुमने न सिर्फ इस औरत पर 1.5 करोड़ रुपए उड़ा दिए, बल्कि तुमने मुझे अपनी आधिकारिक गर्लफ्रेंड को उसका पैसा चुकाने पर मजबूर कर दिया। और वो पैसा भी तुम्हारा ही है जो मैं दे रही हूँ। अपनी अंधी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। वैंस ग्रुप का कार्यकारी सहायक साल में 10 लाख रुपए से भी कम कमाता है। अगर मैं 10 साल तक कुछ भी न खाऊं पीऊं तो भी मैं ये सब चीजें नहीं खरीद सकता। इसके अलावा हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है। आज या तो तुम पैसे चुकाओ या फिर केस का सामना करो। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये तुमने उसके लिए नहीं खरीदा था? 1.5 करोड़ रुपए अगर तुम मुझे भी बेच दो तो भी मैं वापस नहीं कर सकती। मैंने अभी तक सूदखोर का कर्ज भी नहीं चुकाया है। अगर गेविन ये लाइफ बोट भी हाथ से निकल गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हम बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते। बेला, तू ही है जो पागल होकर खुद ये सब तोड़ रही है। इसमें मेरा क्या कसूर? यहाँ मेरा नाम बदनाम करना बंद कर। हाँ, ये कपड़े बेला ने खुद ही फाड़े थे। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तू ये कपड़े और बैग जितना चाहे बर्बाद कर सकती है, लेकिन ये 20 साल पुरानी तस्वीर मेरी माँ की है जब उनके बाल कीमोथेरेपी से झड़ने से पहले के थे, और ये उनकी आखिरी तस्वीर है। वेंडी, ये तस्वीरें तूने ही बर्बाद की हैं। मेरी तो लग गई। अगर अध्यक्ष वैंस को पता चला तो वो मुझे जरूर मार डालेंगे।
मैंने न सिर्फ इसे बर्बाद किया बल्कि इसे चीर चीर कर फिश टैंक में फेंक दिया। ये उसकी कीमत है अपनी बेटी को ठीक से न पालने की। नहीं, मुझे खुद को बचाना होगा ताकि मैं जलने से बच सकूं। वेंडी, तू पागल है। तूने न सिर्फ श्रीमती वेंस की यादगार तस्वीर बर्बाद की, बल्कि उसे फाड़कर फिश टैंक में भी फेंक दिया। वेंडी, आज मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। वेंडी, श्रीमान ब्रुक्स, तुमने वेंडी को मारा किसी सोने की खुदाई करने वाली के लिए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पागल तो तुम लोग हो। मैंने तुम्हारे साथ डेटिंग कैसे की तुम जैसी पागल कुतिया के साथ? मैं तो अंधा हो गया था। कम से कम मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया शादी से पहले ही। लगता है मेरा भाग्य अच्छा था। बेला, अगर तुम नहीं होती तो श्रीमान ब्रुक्स मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते। ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है। वेंडी, तुम क्या कर रही हो समझती हो? क्या दिख रहा है? तुमने मुझे बार बार मारा है, मैं वह सहन कर सकती थी। लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ने की हिम्मत की इस बेबी के लिए, तो मैं तुम दोनों का वो वीडियो वैंस ग्रुप फोरम के टॉप पर 3 दिनों तक चिपका दूंगी। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि अध्यक्ष वैंस देखें कैसे उनका कार्यकारी सहायक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ धोखा कर रहा है। फिर देखते हैं कि तुम वैंस ग्रुप में अपनी नौकरी बचा पाते हो या नहीं। मैंने सुना है कि वैंस ग्रुप के अध्यक्ष अपने कर्मचारियों की निजी जिंदगी की बहुत परवाह करते हैं। चिंता मत करो वेंडी, जब समय आएगा मैं तुम्हारे साथ वैंस ग्रुप चलूंगी। हम अध्यक्ष वैंस को घेर लेंगे। 5 हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह श्रीमान ब्रुक्स पूरी तरह बर्बाद हो जाए। क्या तुम मुझे धमका रही हो? सच में? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए अध्यक्ष के प्राइवेट अकाउंट को टैग करने में? मैं तो बस यह देखना चाहूंगी कि क्या वह असिस्टेंट ब्रुक्स को सजा देते हैं या तुम्हें मुझे परेशान करते देखने के बाद तुम्हें पैदा होने का पछतावा करवाते हैं। ब्यूटी, तुम्हें लगता है कि किसी बूढ़े आदमी ने तुम्हारी पीठ थपथपाई है तो तुम बेअदबी कर सकती हो अध्यक्ष वैंस की? लेकिन अगर वह बूढ़ा आदमी जिसकी तुम बात कर रही हो खुद अध्यक्ष वैंस ही है? तुमने अभी क्या कहा? मैंने तुमसे कहा था मेरे पापा रिचर्ड वैंस हैं, समझे? क्या इन सब की क्या जरूरत है? कैसा रहेगा अगर मैं यह वीडियो सीधे उन्हें भेज दूं और फिर देखें कि मरता कौन है? बिल्कुल नहीं। अगर अध्यक्ष वैंस को पता चल गया कि वेंडी ने वारिस का अपमान किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, चाहे मैं उसे छोड़ भी दूं। बेला, अगर उन्हें पता चल गया कि वेंडी ने तुम्हारा अपमान किया तो मेरी खैर नहीं, चाहे मैं उससे नाता तोड़ भी लूं। चिंता मत करो, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा बदला मिले। आज की यह गड़बड़ वास्तव में श्रीमान ब्रुक्स से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा अगर बूढ़े आदमी को पता चल गया कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो वह मुझे जरूर वापस घर खींच ले जाएंगे। फिर तो मैं 24 घंटे निगरानी में रहूंगी। जेल में होने जैसा ही होगा। ठीक है, अच्छा तुम ही संभालो इसे। शुक्रिया बेला। अब भी अमीर वारिस बनने का नाटक कर रही हो गेविन? जब यह सुंदरी बिस्तर पर चीख रही थी तब भी तुम उसकी चाटुकारी कर रहे थे। बस किसी रैंडम शुगर डैडी को ढूंढ लिया और तुम्हें लगता है कि अध्यक्ष वैंस की बेटी बन सकती हो? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बस पोस्ट कर दो इसे। बंद करो। बेला अध्यक्ष वैंस की बेटी है, समझे? बेला अध्यक्ष वैंस की बेटी है, बात खत्म। वह तुम्हें एक रास्ता दे रही है, समझे? सबसे अमीर आदमी की वारिस एक साझा अपार्टमेंट में रह रही है और तुम जैसे किसी लड़के के साथ पड़ी है। श्रीमान ब्रुक्स, कम से कम अपने झूठ को विश्वसनीय तो बनाओ। वेंडी, अपनी जुबान संभाल। बेला असली है, इसमें कोई शक नहीं। असिस्टेंट ब्रुक्स, चूंकि वह मेरी असली पहचान मानने पर बिल्कुल तैयार नहीं है तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो वह मानने वाली नहीं। लेकिन आज तुमने अन्ना और मुझे परेशान किया, मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ने वाली नहीं। अन्ना 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 मानने वाली नहीं। तुमने कहा था तुम इसे संभालोगे, तो संभालो इसे। गेविन ब्रुक्स बोल रहा है। वैंस ग्रुप की तरफ से वेंडी कार्टर को यहां से निकाला जाता है। सभी इंडस्ट्रीज की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। क्रिस्टल भी उतनी ही दोषी है। असिस्टेंट ब्रुक्स, वेंडी ने मुझसे करवाया, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। गेविन, हमारे पुराने रिश्ते की खातिर कृपया मुझे जाने दो। जिस पल तुमने बेला का अपमान किया उसी पल यह सब देख लेना चाहिए था। अन्ना अन्ना असिस्टेंट ब्रुक्स, अन्ना को चोट लगी है, हमें उसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। ठीक है। उठो वेंडी, यह सब तुम्हारी गलती है।
वेंडी, काफी समय हो गया। अब वह सूदखोर का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। वेंडी, काफी समय हो गया। अब उस सूदखोर का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। मैंने आखिरकार स्नातक स्कूल प्रवेश परीक्षा पास कर ली है। पिछले 4 महीने बहुत मेहनत के रहे हैं। जो चाहो ऑर्डर करो, मेरी तरफ से है। पहले तो मुझे जगाने के लिए बबल टी, फिर भूख बढ़ाने के लिए आइसक्रीम, और आखिर में तुम्हारा बटुआ खाली करने के लिए जापानी खाने की दावत। सब कुछ खाएंगे। ठीक है। तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई है। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। कार तुम्हें लेने स्कूल गेट पर तुरंत पहुंच जाएगी। नहीं, मैं खुद वापस आ सकती हूँ। अन्ना, डर है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। मेरे पापा जोर दे रहे हैं कि मैं वापस चली जाऊं। ओह, वैसे यह रही मेरी कार्ड। तुम जो चाहो खरीद सकती हो। तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा। अगली बार तुम मुझे 2 गुना चुकाओगी। बाय, मैं अब निकल रही हूँ। बाय। ठीक है, बताओ क्या है इस बार सरप्राइज? क्या है? नई स्पोर्ट्स कार या फिर कोई ब्लाइंड डेट? तुम लुकास, इसकी बातों का बुरा मत मानना। यह लड़की, मैंने इसे बहुत लाड प्यार से बिगाड़ दिया है। बिल्कुल नहीं, श्रीमान वैंस। तुमने मुझे नहीं बताया कि हमारे यहाँ मेहमान आया है। बूढ़ा आदमी। लुकास, इधर आओ। यह मेरी बेटी है, बेला। इसने अभी अभी अपनी स्नातक स्कूल प्रवेश परीक्षा पूरी की है। बेला, यह वह सरप्राइज है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से है, सबसे कम उम्र के नए लौटे पीएचडी स्नातक। सरप्राइज नहीं, झटका लगा है। हेलो, मैं बेला हूँ। मैं लुकास हूं। बेला, काफी समय बीत गया है। तुम लुकास हो या तुम हो लुकास? बेला, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। लुकास, मैं तुमसे शादी करने का इंतजार करूंगी। अलविदा। अलविदा। आराम से रहो लुकास, बैठो। पापा, लुकास आया है। तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं बताया? तुमने यह जानबूझकर किया है ना? अगर मैं तुम्हें बता देता तो यह सरप्राइज रहता, लेकिन तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से तुम खजास खुश नहीं लग रहे। दरअसल लुकास और मैं इस पर बात कर चुके हैं। 3 महीने में हम तुम्हारी शादी करेंगे। लेकिन जब तुम इतने उत्साहित नहीं लगते, मुझे लगता है हमें यह रद्द करना पड़ेगा। पापा, मैं कब कहा कि मैं राजी नहीं? ठीक है, ठीक है। मैं अब बाधा नहीं डालूंगा। तुम दोनों अच्छी बातचीत करो। बेला, आज रात मैंने लुमिना होटल में डिनर बुक किया है। चलो, तुम्हारे बचपन की सभी पसंदीदा डिशेज। मैंने इसमें $1 करोड़ डाले हैं। इसे लीगल बनाने में लगाना चाहता था। टेक एकाधिकार में फंसने की उम्मीद नहीं थी। कुछ भी असर नहीं हुआ। अब हमें बचा सकता है सिर्फ लुकास स्टर्लिंग, लेकिन वह सालों से विदेश में है। उससे मिलना भी मुश्किल है। ड्रैको, तुम इसके बारे में चिंता न करो, हम कुछ तरीका ढूंढ लेंगे। हाँ? क्या? स्टर्लिंग देश में वापस आ गए हैं। वह लुमिना होटल में डिनर कर रहे हैं। बेबी, तुम मेरी लकी स्टार हैं। चलो, अभी लुमिना होटल चलते हैं गिफ्ट लेकर। हम स्टर्लिंग से मिलने जा रहे हैं। लुकास, मुझे क्यों घूर रहे हो? जाओ, खाओ। मैंने अपनी बेला को इतने दिनों बाद देखा है। मुझे तुम्हें अच्छी तरह देखने की जरूरत है। स्टर्लिंग, यह ड्रैको है। मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर एक उदार तोहफा तैयार किया है। मैं सोच रहा था कि क्या तुम्हें मिलने का समय मिल सकता है। मैं अभी लुमिना होटल की तरफ जा रहा हूं। मैं अभी व्यस्त हूं। किसी और समय बात करते हैं।
हिलना मत। क्या ये हमारे हॉस्टल की छोटी सौंदर्य रानी नहीं है क्या? अब तो तुम अपने क्लाइंट्स को छुपाती भी नहीं। वेंडी, अपनी जबान संभाल। लुकास मेरा मंगेतर है। मंगेतर? सीधी हो गई? हाँ, मैं एक क्लिनिक जानती हूँ जो इसे ठीक कर सकता है। उसे ठीक करवाना चाहती हो? आखिरकार वह चीज ज्यादा इस्तेमाल से घिस जाती है। वेंडी, क्या? जख्म पर हाथ रख दिया क्या मैंने? कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने सुना गेविन तुमसे तोड़ने वाला था। पता चला कि इसलिए क्योंकि तुम उसे संतुष्ट नहीं रख सकती थी। तुम्हें मेरी मंगेतर से माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम फिर कभी बोल न सको। ये मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुम कोई खिलौना लड़का हो इससे तुम अमीर आदमी बन जाते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी मंगेतर तो बस एक नकदी वाले किसी के लिए भी सिर्फ एक सार्वजनिक सवारी है। तुम मर गए। तुम ही वो हो जो मर गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैको की औरत पर हाथ उठाने की? ड्रैको, यह नाम क्यों परिचित लग रहा है? डॉ स्टर्लिंग, मैं ड्रैको हूं। डॉ मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास तोहफा है। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हें मिलने का समय मिलेगा। ड्रैको, उसने सचमुच मुझे मारा। देखो उसने क्या किया। मेरी त्वचा पूरी लाल हो गई है। तुम्हें उससे इसकी कीमत चुकानी होगी अभी। ओह बेबी, चिंता मत करो। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह इसकी कीमत चुकाए। अरे बच्चा, आज मैं उदार महसूस कर रहा हूँ। डॉ स्टर्लिंग यहाँ डिनर कर रहे हैं और मैं उनकी भूख खराब नहीं करना चाहता। अभी तुम यहाँ रेंगते हुए आओ और मेरी औरत से माफी मांगो। शायद तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आज मैं कहना चाहता है, आज मैं कहना चाहता है, आज मैं कहना चाहता है, आज मैं कहना चाहता है। अभी आज मैं उदार महसूस कर रहा हूँ। आज मैं कहना चाहता है, 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 आज मैं कहना चाहता है। अभी ड्रैको, सिर्फ माफी मांगना इस हैंडसम के लिए काफी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वह फर्श पर गिरी सारी शराब चाटे। बेला, तुमने तब मुझे कुछ नहीं छोड़ा था, लेकिन अब मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा कीमत चुकवाऊंगी। मैं तुम्हें पूरी तरह निराश महसूस करवाऊंगी और तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। ओह बेबी, तुम्हारे लिए कुछ भी। प्रिय, वे बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहती हो। तो तुम ड्रैको हो। चूंकि तुमने ड्रैको का नाम सुना है तो तुम घुटने टेक कर माफी क्यों नहीं मांग रहे? या शायद तुम चाहते हो कि बेला उसकी नजर में आ जाए? मैं तुम्हें बता दूं, ड्रैको श्रीमान ब्रुक्स जैसा नहीं है। वह कोई ऐसा नहीं है जिसे कोई भी मीठी बातों से मना ले। बेबी, तो यही वो है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। वह जो विशेषज्ञ है मर्दों की कंपनी रखने में। वह चालाक कुतिया। बिल्कुल सही, वह मेरी रूममेट है। वह बड़े आदमियों का मनोरंजन करने में माहिर है। अच्छा, अगर वह सिर्फ बड़े आदमियों के लिए यहाँ है तो मुझे देखना चाहिए कि उसमें क्या खास है। हे। ओ हाँ, एक बार मुझे माँ स्टर्लिंग की तकनीकी सहायता मिल जाए तो मैं भी बिजनेस वर्ल्ड का बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अरे भव्य, आज रात तुम दोनों मेरी सेवा करोगी। ड्रैको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपमान करने की? लुकास स्टर्लिंग की औरत का? तुम लुकास स्टर्लिंग हो। डॉ स्टर्लिंग। ड्रैको, उसकी बातों में मत आना। उसने तुम्हें डॉ स्टर्लिंग का नाम लेते सुना होगा, इसलिए यह झूठ बोल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉ स्टर्लिंग बनने की? तुम मर गए। हम किसी की नकल नहीं कर रहे। लुकास ही डॉ स्टर्लिंग है। लुकास स्टर्लिंग। बेला, यह मत सोचना कि गेविन ब्रुक्स के साथ सोने से तुम अब उच्च वर्ग की हो गई हो। अगर यह हैंडसम लड़का डॉ स्टर्लिंग है तो मैं इंग्लैंड की रानी हूँ। हाँ। अगर तुमने मेरी मंगेतर का फिर से अपमान किया तो जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। ड्रैको, सुना तुमने? उसने इस औरत को अपनी मंगेतर कहा। एक पीएचडी स्नातक, एक शीर्ष वैज्ञानिक, क्या कभी उसकी तरह की एक आवारा औरत को अपनी मंगेतर बनाएगा? कैसा वैज्ञानिक है वह जो कचरा इकट्ठा करता है? तुम मौत को बुला रहे हो। मेरे ख्याल से तुम ही मरने वाले हो। ड्रैको, तुम्हें डॉ स्टर्लिंग की मदद चाहिए है ना? उसे यह धोखेबाज दे दो। शायद वह इतना खुश हो जाए कि वह तुम्हारी तकनीकी बाधाएं दूर करने में मदद कर दे। अरे तुम तो चालाक हो। हाँ, लड़कों पकड़ो इन्हें। जी सर। लुकास, छोड़ो मुझे। चिल्लाना बंद करो। जितना ज्यादा तुम चिल्लाओगी उतना ही ज्यादा मैं उत्तेजित होता हूँ। ड्रैको, अगर तुमने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की मैं तुम्हें एक उथली कब्र में दफन कर दूंगा। तुम मुझे धमका रहे हो? मैं न सिर्फ उसे छूंगा बल्कि तुम्हारे सामने ही छूंगा। मैं उसके कपड़े फाड़ दूंगा और उसके साथ वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। यही कीमत है जो तुम चुकाओगे डॉ स्टर्लिंग बनने की। बॉस। बेला, डरो मत। मेरे साथ लुकास है, मैं नहीं डरती। प्लीज। छोटे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? फौज बुला लो।
आज इनका अंत कर दूंगा। जी सर। बेला, ड्रेको अंडरवर्ल्ड चलाता है। आज हम पुराने और नए हिसाब एक साथ निपटाएंगे। मेरे लड़के आते ही मैं तुम्हें झुग्गी झोपड़ी में बेच दूंगी, तुम्हारे टेंडन काट दूंगी। मैं तुम्हें देखूंगी हर पल तड़पते हुए। और ये हैंडसम लड़का जिसकी ड्रेको पर हाथ उठाने की हिम्मत हुई, बिना कब्र के मर जाएगा। हा हा हा। चूंकि तुम इतने बेकरार हो मरने के लिए, मैं आज ही पूरा कर दूंगा। यह विज्ञान अकादमी का आदेश है। थॉर्न ग्रुप का सारा नेटवर्क एक्सेस काट दो पूरी तरह से। तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। मैं चाहता हूं कि उसकी कंपनी बर्बाद हो जाए। हा हा हा। डॉ, स्टर्लिंग का बड़ा रोल अदा कर रहे हो और अब फंस गए। बस एक धोखेबाज है। 10 मिनट में मेरी कंपनी दिवालिया। तुम्हें 10 साल दूं या 50, फिर भी नहीं कर पाओगे। 9 मिनट बचे हैं। 9 मिनट? तुम्हारा समय लगभग खत्म हो गया है। ठीक है लड़कों, खड़े क्यों हो? इस लड़के के हाथ पैर तोड़ दो, इस लड़की के कपड़े उतार दो। मैं तुम्हें दिखाता हूं असली वेश्या कैसी होती है। क्या क्या 200? जी बॉस। रुको ड्रेको, अपने कुत्तों को वापस बुला लो, बेहतर होगा। 30 मिनट पहले तुमने 3053 पर खत्म होने वाले नंबर से कॉल किया था, है ना? सुनो, मैं हूं एक और, केवल लुकास स्टर्लिंग। जरूर 3 कास। ड्रेको, अपने आदमियों को पीछे हटने के लिए कहो। अभी आधे घंटे पहले 3053 पर खत्म होने वाले एक नंबर ने मुझे कॉल किया। सुनो, मैं लुकास स्टर्लिंग हूं, हिजीज। 3053 मेरा नंबर है। रुको, क्या वह सच में डॉ स्टर्लिंग है? ड्रेको, उसे तुम्हें बेवकूफ बनाने मत दो। तुम एक सार्वजनिक हस्ती हो, तुम्हारा नंबर ढूंढना बहुत आसान है। ओह हाँ, तुमने मुझे लगभग फंसा ही दिया था, छोटे बदमाश। नंबर तो बनाया जा सकता है। फिर कॉल का विवरण क्या? आधे घंटे पहले तुमने खुद कहा था कि तुम मेरे साथ काम करने के लिए मुझसे विनती करने एक भाग्य लेकर आओगे। वह भी गढ़ा जा सकता है। बिल्कुल नहीं, बेला का मंगेतर डॉ स्टर्लिंग नहीं हो सकता। औरत, उसे कैसे पता चलेगा कि डॉ स्टर्लिंग और मैंने फोन पर क्या चर्चा की थी? मुझे पता है, जरूर इसलिए होगा क्योंकि डॉ स्टर्लिंग भी यही खा रहे हैं। उसने तुम्हारी बात सुन ली होगी तुम्हारी। अरे हाँ हाँ हाँ, तुम तो मुझे पूरे समय झूठ बोल रहे थे। तुम समझते हो मैं मूर्ख हूँ? लड़कों, पकड़ो उसे। अच्छा तो, और मेरा नंबर? एक और, उसके बाद 88। तुम्हें लगता है वो भी नकली है? चेक करने की जरूरत नहीं ड्रेको, ऐसा प्रीमियम नंबर कोई भी देख सकता है। अगर तुम सच में डॉ स्टर्लिंग हो तो उसे अभी कॉल करो, साबित करो। ओह बेबी, तुम बहुत होशियार हो। बच्चे, अब कॉल करो। अगर मेरा फोन नहीं बजा तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। ड्रेको देखो, तुम्हारा फोन। ड्रेको, तुम्हारा फोन। एह! ड्रेको, क्या हुआ? मेरे असिस्टेंट ने अभी कॉल किया। उसने कहा हमारा पूरा नेटवर्क क्रैश हो गया है। अगर हम इसे अभी ठीक नहीं करते तो पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो अब हम क्या करें? इस बार तो बच गए बच्चा। जैसे ही मैं इस गड़बड़ को सुलझा लेता हूं, मैं वापस आकर तुमसे निपटूंगा। चलो ऑफिस वापस चलते हैं। जी बॉस, बॉस इस बेला, अगली बार तुम्हारी किस्मत खत्म हो जाएगी। बेला, 1 मिनट और ड्रेको की कंपनी दिवालिया हो जाती। बड़े अफसोस की बात है कि हम 15 साल से नहीं मिले। आखिरकार हमें डेट पर जाने का मौका मिला और उसे आकर इसे बर्बाद करना था। कोई बात नहीं लुकास, हम अब साथ हैं और हमारे आगे ढेर सारी डेट्स हैं। अन्ना, क्या हुआ? बेला, कल दोपहर स्नातक स्कूल तैयारी कक्षा की क्लास रियूनियन इंपीरियल होटल में है। तुम्हें जरूर आना है। ठीक है, मैं आऊंगी। लुकास, मेरी दोस्त ने अभी बताया कि कल इंपीरियल होटल में क्लास रियूनियन है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लेकिन तुम्हें मेरे लिए यह राज रखना होगा। मैं नहीं चाहती कि वे अभी जाने कि मैं कौन हूँ। ठीक है, वे जाने। क्या हमारी टेक कट ऑफ हो गई? कंपनी डूब रही है डॉ स्टर्लिंग के आदेश पर। और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होती तो मेरी कंपनी ढहती नहीं।
है टेक्नोलॉजी एक्सेस बंद हो गया है, कंपनी डूब रही है। ये डॉ स्टर्लिंग का आदेश था। कंपनी टू सेल अब लुक्स के कोटर और यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होती तो मेरी कंपनी डूबती नहीं। ड्रैको नामुमकिन है, बेला तो उसे घर छोड़ने वाली है। डॉ स्टर्लिंग उसकी जैसी साथ कभी नहीं हो सकते। तो वो खिलौना लड़का बिल्कुल भी डॉ स्टर्लिंग नहीं हो सकता। स्टर्लिंग 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 अपनी स्टर्लिंग लगानी हो। तो फिर तुम ही बताओ, मेरी कंपनी क्यों डूब रही है? डूब रही है। यह सिर्फ एक संयोग होगा। डॉ स्टर्लिंग भी उस रेस्टोरेंट में खा रहे थे। हमारे काम से शायद डॉ स्टर्लिंग नाराज हो गए, इसीलिए उनका गुस्सा तुम पर उतर आया। असली दोषी तो बेला है और वो हैंडसम लड़का। एक बार हम डॉ स्टर्लिंग बनने वाले उस लड़के को पकड़ लें और उन्हें सब समझा दें तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जोड़ा, मैं तुमसे इसकी कीमत चुकवाऊंगा। अरे ड्रैको, देखो देखो, मैंने कहा था ना कि वो खिलौना लड़का नकली था और वो गेविन पहले मेरा आदमी था जब तक बेला ने उसे मुझसे नहीं छीना। अगर वह सच में डॉ स्टर्लिंग होते तो वह कैसे बेला जैसी औरत के साथ हो सकते थे? दो आदमियों के साथ एक साथ सोने दे रहा है। धत तेरे की, तुमने डॉ स्टर्लिंग का रूप धारण किया, इसीलिए उनका गुस्सा मुझ पर टूट पड़ा। जब तुम मेरे हाथ लगोगे तुम्हें पैदा ही नहीं हुआ होता। यही ख्वाहिश करवा दूंगा। डर लग रहा है, बहुत देर हो चुकी है। लुकास, तुम्हें उठाना चाहिए, नहीं तो वो बस फोन करता रहेगा और तुम्हें परेशान करेगा। डॉ स्टर्लिंग, मैं ड्रैको बोल रहा हूं। देखो, मुझे फंसाया गया था उस लड़के की वजह से और उस औरत की जो तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की पहचान चुरा रहे थे। मैं बस देखता नहीं रह सकता था, इसलिए मैं बीच में आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा डिनर डिस्टर्ब होगा। प्लीज, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, मुझे एक मौका दो। बस मुझे समझाने दो आमने सामने। हाँ ड्रैको, अगर तुम्हें कभी पता चला कि तुमने जिस हैंडसम लड़के का जिक्र किया था वह मैं हूं, तो मैं इंतजार नहीं कर सकता तुम्हारी रिएक्शन देखने का। मैं तुम्हारा इंतजार इंपीरियल होटल में करूंगा। अगर तुम्हें कभी पता चला डॉ स्टर्लिंग, उन्होंने हमसे मिलने की हाँ कर दी है। इंपीरियल होटल, अरे यही तो जगह है। ड्रैको, आज हमारा क्लास रियूनियन है। यह इंपीरियल होटल में हो रहा है। मुझे यकीन है बेला, वह औरत भी रियूनियन के लिए यहीं होगी। बिल्कुल सही वक्त है। हम बेला और उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उन्हें डॉ स्टर्लिंग को सौंप देते हैं। मैं आपके बॉस बेंजामिन कोल से बात कर चुका हूं और इंपीरियल स्वीट बुक कर दी है। मत करो, ये तो बस एक क्लास रियूनियन है। कमरा बदलने की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा शान दिखाना अच्छा नहीं होता। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। बेंजामिन कोल को बता दो कि मेरी पत्नी को शान दिखाना पसंद नहीं। यही कमरा ठीक है। बेला, ओह माय गॉड, बेला, इतना सुंदर बॉयफ्रेंड, तुमने उसे कहाँ से ढूंढा? चलो मैं तुम्हें औपचारिक रूप से मिलवाती हूँ। ये है मेरे मंगेतर लुकास और ये है मेरी रूममेट अन्ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तुमने अभी एग्जाम खत्म किए हैं और तुम्हारे मंगेतर हैं। सच सच बताओ, तुम दोनों कब से साथ हो? हम बचपन के प्रेमी हैं। उसने मेरा 12 साल इंतजार किया है ना लुकास? फिर से कहो, नहीं तो मैं हमें वापस ले जाऊंगा इंपीरियल स्वीट में। ठीक है, यह तो बहुत मिठास भरा है। चलो चलते हैं। श्रीमान कोल, वह वीआईपी कहाँ है जिसका तुम्हें इंतजार करने को कहा था? श्रीमान कोल, वे सामान्य कमरा नंबर 3 में चले गए। तुम्हें किसने कहा कि सामान्य कमरा बुक करो? डॉ स्टर्लिंग लेकिन वह हमारे इंपीरियल होटल के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। श्रीमान कोल, डॉ स्टर्लिंग ने कहा। क्या कहा? श्रीमान कोल द्वारा बुक किया गया वीआईपी और तुमने उनकी अनदेखी करने की हिम्मत की। अगर तुम्हें यह नौकरी नहीं चाहिए तो अभी निकल जाओ। वो तुरंत गोदाम जाओ और 3 साल पहले मैंने नीलामी में जो खरीदा था वह ले आओ। लिमिटेड एडिशन प्रीमियम विंटेज शराब। श्रीमान कोल, वही है जो आपने 3 साल पहले 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। लिमिटेड एडिशन प्रीमियम विंटेज शराब। अभी पूरी दुनिया में बहुत सारी बोतलें नहीं बची हैं। बस बातें बंद करो, अभी जाओ। जी सर, और डॉ स्टर्लिंग के लिए आज का उनका सारा खर्च मेरे खाते में डाल दो। समझ गया? ड्रैको, मैं तुम्हारी सेहत के लिए पीता हूँ। हाँ हाँ जरूर। अरे अरे, देखो तो कौन आया है।
हमारे हॉस्टल की, वो शहर की साइकिल, है ना? सुन रहा हूँ तुम्हें दूसरे मर्दों के जूठन उठाने का शौक है। हा 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 हा। वेंडी, इसने लेवल तो बढ़ा लिया है। इसके बगल वाले लड़के को देखो, लगता है कोई शीर्ष एस्कॉर्ट है ना? इनकी बातों पर ध्यान मत दो। इतनी मासूमियत न दिखाओ। जब वो बूढ़ा कमीना तुम्हें पाल रहा था तब तो तुम चीख चीख कर रात काटती थी। हैंडसम, उसे उस बूढ़े आदमी की बाहों में देखकर तुम्हें घिन नहीं आती? इंपीरियल शेयरधारक नियमों के मुताबिक एक स्पष्ट नियम है, बेवकूफ और कुत्तों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। तुम किसे बेवकूफ कह रहे हो? अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं सुरक्षा को कहूंगा कि तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दे। वेंडी, वो तस्वीरें, क्या गेविन ने वो सब डिलीट नहीं कर दी थी? तुम्हारे पास अभी भी कैसे हैं? 4 महीने पहले तुम्हें स्कूल से कैसे निकाला गया था? भूल गई क्या? तुम्हें निकाला गया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि हमारे क्लास रियूनियन में चेहरा दिखाने आ गई? वेंडी, तुम्हारी तो बड़ी हिम्मत है। चुप रहो। तुम्हें लगता है मैं यहाँ आना चाहती थी? अगर डॉ स्टर्लिंग ने मेरे बॉयफ्रेंड को एक डील पर बात करने के लिए बुलाया ना होता तो तुम पर कोई बात करने की जहमत क्यों उठाता? ड्रेको, तुम सच में डॉ स्टर्लिंग को जानते हो? हाँ, सिर्फ जानते ही नहीं, डॉ स्टर्लिंग ने खुद मेरे साथ एक पैग लगाने की हाँ कही है। मैं कचरे के साथ नहीं पीता। अरे धीरे धीरे, ध्यान से। यह प्रीमियम विंटेज शराब है, करोड़ों रुपए की। अगर तुम बेवकूफों ने डॉ स्टर्लिंग को एक साधारण कमरे में नहीं डाला होता तो क्या मैं इतना परेशान होता? वह इंपीरियल ग्रुप का जीवित यमदूत डॉ स्टर्लिंग है। उसे नाराज कर दिया तो हम दोनों की नौकरी चली जाएगी, समझे? चलो चलते हैं आराम से। मैं कचरे के साथ नहीं पीता। बेला, अपने खिलौना लड़के को काबू में रखो। ड्रेको कहाँ है? उसे डॉ स्टर्लिंग के साथ पीना चाहिए था। वह यहाँ क्या कर रहा है? पार्टी बर्बाद करने। हैं? अगर तुम्हें पता नहीं होता तो तुम सोचते कि वह डॉ स्टर्लिंग है। हाँ 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 हाँ। वह डॉ स्टर्लिंग है। वेंडी, तुम कह रही हो कि वह डॉ स्टर्लिंग है? हाँ बिल्कुल, बस एक नकलची है, बस इतना ही। हाँ 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 हाँ। तुम्हें लगता है एक धोखेबाज को लाकर डॉ स्टर्लिंग का रूप धरने से तुम्हारा नाम साफ हो जाएगा? औरत, चाहे तुम ड्रैगन रोब पहन लो, तुम बस एक औरत ही रहोगी। तुम सब पढ़े लिखे लोग हो, फिर भी तुम कुछ उकसावे की बातों पर भीड़ के पीछे चल पड़े। क्या तुमने बहुत सारे शॉर्ट ड्रामा देख लिए हैं? क्या तुम अपना दिमाग घर पर भूल आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लुकास पर कीचड़ उछालने की? वह असली डॉ स्टर्लिंग है। हाँ हाँ हाँ। तुमने तो सच में एक जिगोलो ला दिया डॉ स्टर्लिंग बनने के लिए। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम बेवकूफ हैं? मुझे लगता है तुम बस रोल प्ले गेम्स के आदी हो गए हो। हाँ हाँ हाँ। बेला, वेंडी का बॉयफ्रेंड डॉ स्टर्लिंग के साथ काम करता है। अगर पकड़े गए तो खत्म। तुम दोनों को बस चले जाना चाहिए। कोई बात नहीं। चलो चलते हैं। तुम्हें लगता है तुम बस चले जाओगे? किसने कहा हम जा रहे हैं? तुमने डॉ स्टर्लिंग का रूप धरा है और अब जवाब देने की हिम्मत कर रहे हो। घुटने टेक कर माफी मांगो। माफी मांगो? बस घुटने टेकना काफी नहीं है, तुम्हें चाटना होगा यह सब साफ। एक बूंद भी नहीं बचनी चाहिए। नीचे झुको और इसे चाट कर साफ करो। घुटने टेको, घुटने टेको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतरनी को घुटने टेकवाने की? तुम खुद को कौन समझते हो? तुम्हें इतना घमंड क्यों है? तुम डॉ स्टर्लिंग होने का नाटक करने की हिम्मत भी करते हो। आज हमें इस गंदे जोड़े को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, खत्म करना होगा। हमें हराना बस इसलिए कि स्कूल से निकाली गई किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ बातें कह दी। तुम उसका पक्ष लेने को तैयार हो गए और मेरे खिलाफ हो गए। वेंडी का बॉयफ्रेंड डॉ स्टर्लिंग का दोस्त है। हम वेंडी की मदद क्यों न करें तुम्हारी मदद करने के बजाय, और उस आदमी की जो डॉ स्टर्लिंग होने का नाटक कर रहा है। तो भले ही उसने मेरे मंगेतर पर झूठा आरोप लगाया, मेरे बारे में गंदी अफवाहें फैलाई, तुम सब उसकी बात को सच मानते हो। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मेरी एक भी बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि तुम एक सार्वजनिक सवारी हो जिस पर सबने सवारी की है। अगर तुम श्रीमान ब्रुक्स के बिस्तर में नहीं घुसी होती तो क्या उन्होंने मुझे निकलवाया होता? वेंडी, अपनी जुबान संभालो। असिस्टेंट ब्रुक्स और मैं पूरी तरह से निर्दोष हैं। ओह, पूरी तरह से निर्दोष? इतने निर्दोष कि तुम एक साथ 2 पुरुषों के साथ सो रही हो और फिर भी वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बेला, तुम बिस्तर में कुछ खास ही होगी।
जो दो लड़कों को इस तरह अच्छा बना देती हो। सच में कोई भी आम स्लट तुमसे तुलना नहीं कर सकती। वेंडी, बातें बहुत हो गईं। मेरा बॉयफ्रेंड थॉर्न ग्रुप का सीईओ है। आज जो भी इन दोनों कुतियों को मेरे लिए पकड़ेगा, मेरे लिए उसे थॉर्न ग्रुप से सीधी नौकरी मिलेगी। थॉर्न ग्रुप वह टेक स्टार्टअप जो चर्चा में है, जिसे सिर्फ 4 महीने पहले शुरू किया गया था। वेंडी, तुम असली हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने जल्दी पढ़ाई छोड़ दी। पता चला तुमने एक शुगर डैडी पा लिया। यह किताबों में पिसने से कहीं बेहतर है किसी भी दिन। हट जाओ वेंडी, मैं यह करूंगी। बेला को पकड़ो, मुझे वह अनुसंधान और विकास पद चाहिए। आह, तुम इंपीरियल होटल में उपद्रव करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम नतीजे भुगतने को तैयार हो? नतीजे? सबसे बुरा क्या हो सकता है? तुम्हें तो नियम भी नहीं पता और तुम पहले से ही अकड़ दिखा रहे हो। इंपीरियल होटल में एक बार में 10 लाख रुपए खर्च करो तो तुम्हें सिक्योरिटी से पूरी जगह खाली करवाने का हक मिलता है। शर्त लगाओगे? मैं इन गार्ड से तुम्हारी टांगे तोड़वा दूंगा। तुम कुछ नहीं हो। ऐसा लगता है तुम्हें इंपीरियल होटल के नियम काफी अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से। तो फिर तुम सिक्योरिटी से जगह क्यों नहीं खाली करवाते? मैं देखना चाहूंगा कि वे मेरी टांगे कैसे तोड़ने की योजना बनाते हैं। तुम्हारी कंपनी तो अभी दिवालिया हो गई है। तुम्हारे खाते में सिर्फ 30 करोड़ रुपए बचे हैं। लेकिन अगर मैं आज इन्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा तो अपना मुंह कैसे बचाऊंगा? तुम मांग रहे हो, ठीक है। वेटर, सर, लेकर आओ वह 10 लाख रुपए वाली बोतल रॉयल कोंटी अभी। 10 लाख रुपए तो ड्रैको के लिए कुल्ला करने जितने हैं। तुम कंगाल हारा हुआ, तुम तो तलछट चाटने के भी काबिल नहीं हो। क्या सचमुच? अगर मैं गलत नहीं हूं, थॉर्न ग्रुप कल दिवालिया पर समापन में चला गया, तो अब कंगाल हारा हुआ कौन है? उसे कैसे पता? हा हा हा। अफवाहें फैलाना आजकल जेल नहीं होता क्या? अगर ड्रेको दिवालिया हो गया होता तो क्या? चले। अभी भी उसके साथ यहाँ पी रहे होते। वेटर, गार्ड मर गए हैं क्या? उन्हें अंदर ले आओ। अभी इन दोनों को यहाँ से बाहर खींच ले जाओ। इनकी टांगे तोड़ दो। ध्यान दो सिक्योरिटी टीम, हमें वीआईपी रूम 3 में सहायता चाहिए। रुको, अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने पर जगह खाली करवाने का हक मिलता है तो 1 करोड़ रुपए खर्च करने पर मुझे क्या मिलेगा? हैंडसम, भले ही बेला टॉप टायर सोने की खुदाई करने वाली हो, 1 करोड़ रुपए वह आदमियों के साथ सोकर भी कई जन्मों में इतना नहीं कमा सकती। हाँ हाँ, सोकर भी कई जन्मों में इतना नहीं कमा सकती। तुम दोनों को अच्छा होगा कि सोचना शुरू कर दो कि तुम इसका भुगतान कैसे करोगे। जाओ बेंजामिन कोल से कहो कि घर की सबसे महंगी वाइन लेकर आए अभी। जाओ बेंजामिन कोल को बताओ कि घर की सबसे महंगी शराब लेकर आए अभी। क्लास की, साथ महंगी, क्लास की, साथ महंगी, क्लास की, क्लास की, क्लास की। हाँ हाँ हाँ, ड्रैको, यह आदमी सचमुच नाटक कर रहा है। तुम्हारे यहाँ होने से वह एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। अरे बस जल्दी करो और ड्रैको की रॉयल कोंटी ले आओ। जाओ, इस आदमी को उसकी शराब दो। लेकिन जब बिल आएगा, अगर वह भुगतान नहीं कर सका तो मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। हाँ, जी। इस धोखेबाज को उजागर करने के लिए 10 लाख रुपए खर्च करना डॉ स्टर्लिंग के लिए सही है। यह प्रीमियम विंटेज शराब करोड़ों रुपए की है। बेंजामिन कोल ने एक खजाना छुपा रखा है। उसके लिए माफी चाहता हूं। मेरी शराब आ गई है। जल एक 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 6 एक बोतल घटिया विंटेज शराब, खुद को सबसे महंगा कहलाने की हिम्मत? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है तुमने किस तरह की शराब तोड़ी है? बस एक बोतल विंटेज शराब है ना, तो क्या हुआ अगर टूट गई? इतनी बड़ी बात क्या है? मैनेजर, राइट, जाओ वो बोतल लेकर आओ, रॉयल कोंटी जो मैंने ऑर्डर की थी। रुको, मुझे वो पीने के लिए चाहिए डॉ स्टर्लिंग के साथ। मैनेजर, राइट। लेकिन श्रीमान कोल ने साफ कहा था डॉ स्टर्लिंग का इवेंट इसी प्राइवेट रूम में था। ड्रेको डॉ स्टर्लिंग के साथ डिनर कर रहा है। क्या वो हो सकता है डॉ स्टर्लिंग का सम्मानित मेहमान? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर ड्रेको खुश नहीं है तो टूट गई और बात खत्म। तोड़ने से तो अच्छा होता है। हाँ, वो मेरी शराब है। अच्छा होने की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी शराब? तुम मत बताना कि तुम। मैनेजर, राइट। तुम इस खिलौना लड़के पर वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे बस कुछ 100 रुपये की बात है, मैं उसे चुका दूंगा। मैनेजर, राइट, वो तो बस एक औरत द्वारा पाला हुआ आदमी है। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये डॉ स्टर्लिंग इंपीरियल होटल के बड़े शेयर होल्डर हैं, है ना? ड्रैको और मैं बाद में उनके साथ डिनर करने जा रहे हैं। अगर ड्रैको तुम्हारी तारीफ कर दे तो क्या तुम्हारा करियर आसमान नहीं छू लेगा?
कुछ 100 रुपए। मैनेजर राइट, उन्हें बताओ ये बोतल प्रीमियम विंटेज शराब की कीमत कितनी है। ये लड़का मेरे सामने शान दिखाने की हिम्मत करता है, ये मुसीबत मोल ले रहा है। चूंकि ड्रेको शराब की कीमत नहीं जानता, अगर मैं उसकी बात मान लूं तो शायद मैं उसे अपने पक्ष में कर सकता हूं और उसे मनवा सकता हूं कि वो मेरी तारीफ करे। बिल्कुल सही, ड्रेको सही कह रहा है। ये बोतल विंटेज शराब बस कुछ 100 रुपये की है। तुमने क्या कहा? तुम्हें सुनाई नहीं देता? उन्होंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। ये सिर्फ कुछ 100 रुपए की है। ड्रैको को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मरने का शौक है क्या? तुम्हें यकीन है कि यह बोतल सिर्फ कुछ 100 रुपए की सस्ती विंटेज शराब है? बिल्कुल यकीन है। बेंजामिन कोल के साथ ऐसा धोखेबाज कैसे जुड़ गया तुम जैसा? लगता है मैनेजर के तौर पर उसके दिन अब गिने चुने हैं। मैनेजर राइट, यह कमीने का बेटा डॉ स्टर्लिंग का रूप धरा और अब श्रीमान कोल का अपमान कर रहा है। मैंने 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं तुम्हारे यहाँ। इसकी टांगे तोड़ दो। ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, है ना? आप करना है, आप करना है। ड्रेको, तुम मजाक कर रहे हो। तुम डॉ स्टर्लिंग के मेहमान हो। श्रीमान कोल ने मेहनत करके इंतजाम किया इंपीरियल स्वीट सिर्फ तुम्हारे और डॉ स्टर्लिंग के लिए, वहीं ठीक सामने। उसे सबक सिखाना तो कम है, तुम उसके हाथ पैर काट सकते हो और कोई हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करेगा। श्रीमान कोल ने यह मेरे लिए इंतजाम किया? कभी सोचा नहीं था कि डॉ स्टर्लिंग हमारे डिनर को इतना अहमियत देंगे। बिल्कुल ड्रेको, पहले आप। चलो चलो। सुरक्षा, इसे ले जाओ। जी सर। फेलिक्स राइट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीमान स्टर्लिंग पर हाथ उठाने की? तुमने तो मेरी खैर नहीं छोड़ी। ड्रेको, पहले आप। वाह, बिल्कुल बुरा नहीं है। ड्रेको, कृपया अपना समय आनंद लें। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस कह देना। अच्छा, चलते हैं। तुम ठीक तो हो बेला? वेंडी, यह इंपीरियल स्वीट है। मुझे सच बताओ, ड्रैको आखिर है कौन? वह मैनेजर राइट को अपने पालतू कुत्ते की तरह हाँकता है। तुम्हें नहीं लगता कि ड्रेको और डॉ स्टर्लिंग की कोई जान का रिश्ता है? मेयर को भी इस तरह का बर्ताव नहीं मिलता। वेंडी, तुमने तो जैकपॉट मार लिया। क्या तुम सब इतने यकीन से कह रहे हो कि इंपीरियल स्वीट ड्रैको के लिए तैयार की गई थी? ड्रैको के लिए नहीं, पर तुम जैसे हारे हुए खिलौना लड़के के लिए। बिल्कुल सही, यह मेरे लिए बेंजामिन कोल ने तैयार करवाया था। अच्छा नाटक किया। मैनेजर राइट ने तुम्हें खुद यहाँ घसीट कर लाया, तो फिर उस हिसाब से श्रीमान कोल का दाहिना हाथ तो तुम्हें जानता तक नहीं। वह समझता क्या है अपने आप को? वह मेरे समय के लायक भी नहीं है। श्रीमान कोल, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। मैंने डॉ स्टर्लिंग के दोस्तों के लिए इंपीरियल स्वीट का इंतजाम किया। तुमने अभी क्या कहा? तुमने आखिर किसे डाल दिया इंपीरियल स्वीट में? मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तुमने डॉ स्टर्लिंग को धकेल कर इंपीरियल स्वीट में डाल दिया। तुम्हें मरने की इच्छा है या क्या? डॉ स्टर्लिंग, मैं। वह अपने आप को क्या समझता है? वह मुझे जानने लायक नहीं। तुम मरना चाहते हो क्या? तुम सब यहाँ सिर्फ तमाशा देखने आए हो? उसे पकड़ो। यह इंपीरियल स्वीट है। मैनेजर राइट ने खुद कहा था, अगर यहाँ कोई मर गया तो इंपीरियल ग्रुप हमारे साथ है। उसे पकड़ो। ड्रेको, अभी पीछे हटो और अभी भी वक्त है, नहीं तो आगे जो होगा वह तुम्हें पसंद नहीं आएगा। नतीजे? मेरे इलाके में नतीजों की बात करने की हिम्मत? यही होता है। बेला को छोड़ दो। ड्रेको, बेला को छुआ तो मर गए। ओ हाँ, लो पियो। शराबी होने पर तुम और मान जाओगे। ड्रेको, मैं तुझे मार डालूंगा। लुकास, आउच। टॉप शेल्फ का सामान हमेशा टॉप शेल्फ ही होता है। उसे सिर्फ अपने लिए रखकर उसमें मजा क्या है? तुम लड़कों लाइन लगाओ और मजे करो।
और क्या हुआ? तुम सब नपुंसक हो? जो भी नहीं हिलेगा मैं खुद उसका ख्याल रखूंगा। ड्रेको, मैं तुझे मार डालूंगा। बच्चे, जहन्नुम में जाओ। सब लोग अभी रुको। लुकास, अब ठीक है। श्रीमान स्टर्लिंग, मेरे आदमी लाइन से बाहर हो गए थे। कृपया हमें सजा दें। वाह वाह, श्रीमान स्टर्लिंग, खिलौना लड़का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस होटल में तुम्हारे पीछे कुछ लोग खड़े होंगे। बस इतनी सी ताकत दिखाकर तुम्हारी इंपीरियल स्वीट में हंगामा करने की हिम्मत। तुम्हें लगता है मैं, ड्रेको, इतनी आसानी से डर जाऊंगा? बेला, ये मत सोचना कि कुछ प्रेमी इस पार्टी को तहस नहस कर देंगे। तुम्हें पता है इंपीरियल स्वीट में ये दावत चुकाने के लिए कितने सालों की हुकिंग लगेगी? श्रीमती स्टर्लिंग का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत, तुम मांग रहे हो। ड्रेको, इसने मुझे मारा। मैं चाहती हूँ तुम इसे मार डालो। बच्चे, तुम्हें पता है मेरी औरत से पंगा लेने वालों का क्या हाल होता है? अभी घुटने टेक कर सिर झुकाकर माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें जीने दूं। नहीं तो तुम यहाँ अपने 2 पैरों पर चलकर आए थे, लेकिन ले जाओगे उठाकर। तेरे हुनर, ड्रैको, मैंने देख लिए हैं। अब किसे उठाकर ले जाया जाएगा? बच्चे, मेरे साथ छेड़खानी करने की हिम्मत? लाइन क्रॉस करोगे? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है लाइन क्रॉस करने का। ड्रेको, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत? इंपीरियल के सिक्योरिटी गार्ड कहाँ हैं? क्या वे सब मर गए? जल्दी उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। तुम सब यूं ही खड़े क्यों हो? मैं बेंजामिन कोल का सम्मानित अतिथि हूं। तुमने अभी क्या कहा? तुम किसके सम्मानित अतिथि हो? मैंने कहा मैं बेंजामिन कोल का सम्मानित अतिथि हूं। डर गए? तो अपने ही अंग काट डालो। जब श्रीमान कोल यहां आएंगे तुम सब मर जाओगे। मैं वही श्रीमान कोल हूं जिसकी तुम बात कर रहे हो। क्या? मैं ही वह हूं, वही श्रीमान कोल जिसके बारे में तुम बकबक करते रहते हो। क्या? बिल्कुल नहीं। तुम जैसा मामूली आदमी कभी श्रीमान कोल नहीं हो सकता। हमने अभी इंपीरियल होटल के मालिक का अपमान कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीमान स्टर्लिंग को मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीमती स्टर्लिंग पर हाथ उठाने की? ड्रेको, तुमने सुना उसने अभी क्या कहा? उसने उस खिलौना लड़के को श्रीमान स्टर्लिंग कहा और बेला को श्रीमती स्टर्लिंग। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी हिम्मत हुई यहाँ डॉ स्टर्लिंग बनने की। तुमने एक पागल को काम पर रखा है तुम्हारा साथ देने के लिए। इस तरह की जगह पर श्रीमान कोल बनने का नाटक? तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुमने अभी क्या कहा? फिर से कहो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो यहाँ के मैनेजर का सिर झुका सकता है और वह है डॉ स्टर्लिंग। क्या तुम कह रहे हो ये खिलौना लड़का डॉ स्टर्लिंग है? ड्रेको डॉ स्टर्लिंग के व्यापारिक साझेदार हैं। भले ही उनकी श्रीमान कोल से कभी मुलाकात न हुई हो, वे डॉ स्टर्लिंग को जानते हैं। तो तुम कह रहे हो कि तुम डॉ स्टर्लिंग को जानते हो? तुम कह रहे हो तुम डॉ स्टर्लिंग को जानते हो? बिल्कुल। डर गए? जब डॉ स्टर्लिंग यहाँ आएंगे तुम सबके सब मरने वाले हो। तुम पागल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रेको से पंगा लेने की? आज इस भव्य औरत की वजह से तुम्हें ठीक से दफन भी नहीं मिलेगा। अगर तुमने फिर मेरी लड़की का अपमान किया तो मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। तुम सब यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? ये सब बस कुछ धोखेबाज हैं। मैनेजर राइट ने खुद अपने मुंह से कहा था इस प्राइवेट रूम में कत्ल करने से जान नहीं जाती। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। इंपीरियल स्वीट में हत्या के लिए खास सुविधाएं हैं। श्रीमान स्टर्लिंग, ना, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस करो। अभी भी नाटक कर रहे हो? जब मैनेजर राइट यहाँ आएंगे मैं तुम्हारी लड़की के साथ अपनी मर्जी करूंगा तुम्हारी आंखों के सामने। बस करो, बस करो। तुम मांग रहे हो। ड्रेको, मैनेजर राइट, तुम मर गए हो क्या? अपनी गांड यहाँ लेकर आओ।
जल्दी करो और इन्हें अभी गिरफ्तार करो। श्रीमान कोल। श्रीमान कोल। हाँ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम देख नहीं रहे कि मैं मारा जा रहा हूं? तुम्हें इतना समय क्यों लगा? मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, उन सभी को खत्म करो। थॉर्न, तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? चुप रहो, वह सिर्फ एक धोखेबाज है। उसकी क्या करो। मैनेजर राइट, तुम पागल हो? पागल तुम हो। कल रात थॉर्न ग्रुप दिवालिया हो गया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। बकवास। डॉ स्टर्लिंग मुझसे मिलने के लिए कहा। जब तक मैं उसे देख लूं, थॉर्न ग्रुप स्थिति बदल सकता है। तुम सोचते हो कि तुम योग्य हो? तुम अभी भी डॉ स्टर्लिंग से मदद चाहते हो? तुम सपना देख रहे हो। मैनेजर राइट, तुम पागल हो? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मारना? मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। अपनी आंखें खोलो और साफ देखो। यह इंपीरियल ग्रुप के श्रीमान कोल हैं, बेंजामिन कोल। श्रीमान कोल। क्या हो रहा है? नहीं, असंभव। वह श्रीमान कोल कैसे हो सकता है? बेला, तुम सिर्फ एक हुकर हो, छोटी आवारा, तुम्हारा मंगेतर। यह डॉ स्टर्लिंग ही क्यों होना चाहिए? सीईओ की पत्नी का एक बार और अपमान करो और मैं तुम्हें यहीं अभी खत्म कर दूंगा। श्रीमान स्टर्लिंग, यह सब ड्रैको का किया धरा है। उसने झूठ बोला और कहा कि वह तुम्हारा दोस्त है। मुझे नहीं पता था कि मैं किससे पंगा ले रहा हूँ। कृपया मेरी जान बख्श दो। जिस पल तुमने उस नकली वाइन के लिए ताली बजाई, तुम खत्म हो गए थे। आज जिस किसी ने भी श्रीमान स्टर्लिंग और उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की, वह यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। बेला, वेंडी ने हमें इसमें मजबूर किया। हम सभी को मजबूर किया गया था। कृपया हमें जाने दो। बकवास। तुम ही थे जो ड्रैको की सबसे ज्यादा चाटुकारी कर रहे थे। बेला, मैं यहाँ असली पीड़ित हूँ। कृपया हमारे सहपाठियों के लिए मुझे छोड़ दो। हाँ, हमें जाने दो। अन्ना, तुम बेला के करीब हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे लिए एक अच्छा शब्द कहो। जब तुम लोग उसे पीने के लिए मजबूर कर रहे थे, तब क्यों नहीं कहा कि वह सहपाठी है? अब याद आया, बहुत बुरा। मेरे पास तुम जैसे सामाजिक सीढ़ी चढ़ने वाले सहपाठी नहीं है। तुम्हारे जैसे अच्छा शब्द कहना। सपने देखते रहो। यह सब तुम्हारी गलती है, कुतिया। क्या तुमने नहीं कहा था ड्रैको डॉ स्टर्लिंग के साथ घनिष्ठ था? क्या तुमने नहीं कहा था कि उसने तुम्हें आमंत्रित किया यहाँ रात के खाने के लिए? फिर कैसे वह उसे पहचान भी नहीं पाया? हाँ, ड्रैको, डॉ स्टर्लिंग ने ही तुम्हें इंपीरियल में आमंत्रित किया था। अगर वह खिलौना लड़का सच में डॉ स्टर्लिंग था, वह तुम्हें क्यों आने देता? तो यह नकली होना चाहिए। मैनेजर राइट हमसे झूठ बोल रहा है। सही। डॉ स्टर्लिंग ने फोन किया और मुझे यहाँ आने के लिए कहा। तुम सब झूठे हो। मैं अभी डॉ स्टर्लिंग को फोन करता हूँ। विक्टर, जब वह यहाँ आएगा, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें बिना निशान की कब्र में दफनाया जाए। ओह, मैं इंतजार करूंगा। हम देखेंगे कि तुम कितनी सख्त बात करते हो। क्या मैं इसे स्पीकर पर लगाऊं? अरे डॉ स्टर्लिंग, उस छोटी आवारा ने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया। मेरी कंपनी ही मेरी सब कुछ है। प्लीज थोड़ी दया दिखाइए। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, डॉ स्टर्लिंग। तो अब तुम यकीन है डॉ स्टर्लिंग, जब तुमने मेरे मंगेतर पर हाथ आया तो तुम्हें आने वाला देखना चाहिए था। x ग्रो हाई बाय है x ग्रो हाई बाय मंगेतर पर हाथ आया, मंगेतर पर हाथ आया। बेला, तुम बेला, तुम जैसी आवारा श्रीमती स्टर्लिंग कैसे बन सकती है? छोड़ो मुझे। चुप रहो, तुम छोटी आवारा। तुमने मेरी कंपनी बर्बाद कर दी। मेरा सब खत्म हो गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बेला, यह किसी की जान नहीं लेने वाला है ना? मुझे जाने दो। अन्ना, उसने यह सब खुद ही मोल लिया है। वेंडी जैसी औरत के साथ तुम जितना उस पर दया करोगे, वह उतनी ही बदतर होती जाएगी। लुकास, मैं यहाँ एक और सेकंड नहीं झेल सकती। चलो चलें। मेरी बात याद रखना, आज ड्रैको ने जो बोतल तोड़ी है वह करोड़ों रुपए की है। अगर वह इसकी कीमत नहीं चुका सका तो वह जेल में सड़ेगा। और उस औरत ने मेरी मंगेतर के बारे में गंदी अफवाहें फैलाईं। उसका वह चेहरा बेकार है। नहीं नहीं नहीं। बेला, तुम्हारा मंगेतर डॉ स्टर्लिंग है, तो फिर तुम क्या हो? अन्ना, मैं और कौन हो सकती हूँ? बस तुम्हारी दोस्त जो तुम्हारे साथ हॉस्टल और इंस्टेंट नूडल्स शेयर करती है।
क्या सोच रही हो? चलो चलते हैं। आज हम वैंस ग्रुप में इंटर्नशिप कर रहे हैं। हाँ। अन्ना, कॉर्पोरेट गुलाम की पहली ड्यूटी कैसा लग रहा है? चलो चलते हैं। लुकास हमें डिनर पर ले जा रहा है, हमारी नई नौकरी के पहले दिन का जश्न मनाने। एक सेकंड रुको, पहले मुझे यह फाइल सेव करने दो। चलो चलते हैं। मेरी फाइल। रुको। चलो चलते हैं। ड्रेको, यह कौन है? वेंडी है। छोटी आवारा, तुमने मुझे लगभग मार ही डाला था, पता है? तुम्हारी मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है वह बोतल मुझे 1 करोड़ रुपए की पड़ी। अगर आज मैंने पैसे नहीं चुकाए तो मैं जिंदगी भर के लिए जेल चला जाऊंगा। ड्रेको, बेला ने तुम्हें दिवालिया कर दिया और मुझे जिंदगी भर के लिए निशान दे दिया। क्या तुम उससे नफरत नहीं करते? मैं उस कुतिया को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ, लेकिन उसका आदमी डॉ स्टर्लिंग है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूँ? तो फिर हम सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। हम बेला का अपहरण कर लेते हैं। बेला और अन्ना आज वैंस ग्रुप में शुरुआत की है। लुकास स्टर्लिंग बहुत अमीर है, उसने तुम्हें 10 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। हम बेला को बंधक बना लेते हैं और उससे 1 अरब रुपए ऐंठ लेते हैं। एक बार हमारे पास नकदी आ जाए तो हम विदेश चले जाते हैं। 1 अरब रुपए? क्या वह तैयार होगा? कोशिश किए बिना तुम कभी नहीं जान पाओगे। क्या तुम सचमुच उस कर्ज को डिफॉल्ट करना चाहते हो और इंपीरियल ग्रुप को तुम्हें जेल में डालने देना चाहते हो? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। चलो ये करते हैं। मैं अभी मदद के लिए बुलाता हूँ। यह हॉट पॉट। ठीक है ठीक है ठीक है। यह कमाल का है, तुमने तो मुझे मार ही डाला। लुकास कहाँ है? वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? अन्ना, मैं उसे फोन करके पूछती हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई हम जैसी 2 भव्य महिलाओं को अपने इंतजार में रखे। लुकास, तुम कहाँ हो? मुझे जाने दो। लुकास, मेरी मदद करो। हाँ लुकास, मेरी मदद करो। बेला, बेला, मुझे सर्विलांस फुटेज चाहिए, हर चौराहे से वैंस ग्रुप टावर के आसपास 3 मिनट के भीतर। पूरे सागर नगर में 1 लाख स्पान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत के बाल तक छूने की? मैं तुम्हें उस दिन का पछतावा करवाऊंगा जब तुम पैदा हुए थे। तुम लोग कौन हो? हाँ हाँ हाँ। क्या सचमुच इतना समय बीत गया है कि तुम मुझे पहचानते भी नहीं? क्या यह चेहरा तुम्हें जाना पहचाना लगता है? इसके लिए मुझे तुम्हारे आदमी का शुक्रिया अदा करना है। तुम हो वेंडी, तुम मुझे अपहरण कर रहे हो, यह एक अपराध है। अपराध? तेरे आदमी ने मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया और मेरी पूरी जिंदगी। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं कि यह अपराध है। अगर हत्या भी होती तो भी मैं यही करती। मैं तुझसे इसकी 1000 गुना कीमत चुकवाऊंगी। वेंडी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बेला को छोड़ दो। जब तेरा चेहरा भी बर्बाद हो जाएगा तो तू भी मेरी तरह ही हो जाएगी। उसे छोड़ दो। वेंडी, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच है, अन्ना को इसमें मत घसीटो। जिस पल उसने तेरी तरफदारी की वह मुर्दा औरत हो गई। बस पहले काम, बदला लेना पैसे मिलने तक इंतजार कर सकता है। क्लियर? मुझे माफ करना अन्ना, यह सब मेरी गलती है कि मैंने तुझे इसमें फंसाया। डरो मत, लुकास जरूर आकर हमें बचाएगा। बेला, मैं नहीं डरती। इस नकली बहनापे की बकवास बंद करो। लुकास को $1 अरब के लिए तैयार रहने को कहो। एक पैसा कम और वह तुम लोगों की लाशें लेने आएगा। वेंडी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जल्दी करो। लुकास स्टर्लिंग को, यह तो उसके लिए छोटी रकम है। बिल्कुल सही समय।
मुझे टेस्ट करने दो कि तुम्हारे लिए उसकी असली भावनाएं क्या है। पैसे की कोई समस्या नहीं है, हमें खोल दो और मैं उसे कहूंगी कि अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दे। अब तुम समझदार बात कर रही हो। कोई सुराग? सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ कैद है, लेकिन गाड़ी का नंबर प्लेट नकली था। हम अभी तक उसका पता नहीं लगा पाए हैं। चाहे तुम्हें सागर नगर को उल्टा करना पड़े, उन्हें ढूंढो। बेला पर जिसने भी हाथ उठाया वह मुर्दा है। बेला पर बेला, तू ठीक है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी? बस मुझे बता तू कहाँ है, मैं रास्ते में हूँ। लुकास, लुकास स्टर्लिंग, अपनी लड़की वापस चाहिए? अकेले आओ 1 अरब रुपए नकद लेकर उसे वापस लेने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत का अपहरण करने की? तुम मुर्दा हो। डॉ स्टर्लिंग, जल्दी मत करो, बिल्कुल सही वक्त पर। मेरे पास कुछ लड़के हैं, तुम्हें सुनने दूंगा बस कि बेला कितनी डर जाती है मर्दों के आसपास। हा हा हा। मुझे मत छुओ। उसे मत छुओ। रुको, वह मेरी औरत है। अगर उसके एक बाल का भी नुकसान हुआ तो तुम सब मर चुके हो। सुनो, अभी तुम्हारे पास कोई मोलभाव करने की ताकत नहीं है। हा हा। अपने आदमियों को पीछे हटने को कहो। अभी गारंटी दो बेला की सुरक्षा की और तुम्हें मिल जाएगा 1 अरब रुपए। मुझे जगह बताओ, मैं रास्ते में हूँ। सीधे मुद्दे पर आ गए है ना? फिक्र मत करो, ईज चाहिए। ओ डॉ स्टर्लिंग, अगर तुमने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारी औरत सलामत रहेगी। आखिरकार मेरे पास यहाँ एक झुंड है कुंवारे लड़कों का जो उसे पाने के लिए बेताब हैं। हा हा हा। श्रीमान स्टर्लिंग, क्या हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए? वे चाहते हैं कि मैं अकेला आऊं। मैं जोखिम नहीं लूंगा बेला की जान का। 1 अरब रुपए नकद तैयार करो 3 मिनट के अंदर। पता उसे भेज दिया गया है। ड्रैको, तुम्हें डर नहीं कि वह पुलिस बुला लेगा? फिरौती के लिए 1 अरब रुपए। कोई और होता तो पुलिस बुला चुका होता, लेकिन लुकास अलग है। यह तथ्य कि वह पैसे दे रहा है साबित करता है कि यह औरत उसके लिए सब कुछ है। वह जोखिम नहीं लेगा। खेल वो हा हा हा। लुकास से वसूलना 1 अरब रुपए फिरौती के। लगता है मेरा जुआ सफल रहा। जब तक तुम जिंदा हो वह घुटने टेके रहेगा, हाथ में नकदी लिए। सुनो, पहले मैं थोड़ा ब्याज ले लेता हूँ। मुझसे हाथ हटाओ। मुझे छोड़ दो। इसे पकड़ो, मैं इसे लेने वाला हूँ। तुम नीच लोग, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। जाओ नरक में, अपना गंदा मुंह बंद करो। बेला, तुमने मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। एक बार मुझे पैसा मिल जाए, मैं तेरी जिंदगी नरक बना दूंगी और तू सबकी छोटी आवारा बन जाएगी। ड्रैको, तू मुझे लात मारने की हिम्मत करती है? छोटी आवारा, तू मांग रही है। श्रीमान स्टर्लिंग, 1 अरब रुपए नकद तैयार है। क्या आपको यकीन है कि आप मुझे अपने साथ नहीं लेना चाहते? कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। मैं आज तुम्हारा अंत कर दूंगा। चूंकि तुमने मुझे इतना दर्द दिया है, मैं तुझे असली मजे से चखने वाला हूं। बेबी, इसे पकड़ो। मेरा काम हो जाने के बाद तुम लोग बारी बारी से ले सकते हो। आज तुम लोग बार असली मजे से। शुक्रिया बॉस। मुझे मत छुओ। तुम्हें पैसे चाहिए है ना? मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। 1 करोड़ रुपए? तुम समझती हो मैं मूर्ख हूं? 1 अरब रुपए छोड़ दूं तुम्हारे तुच्छ 1 करोड़ रुपए के लिए? मुझे मत छुओ। मैं तुम्हें अभी 1 करोड़ रुपए देती हूँ। तो अगर मैं तुम्हें नहीं छूता तो तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दोगी? कोई चालाकी मत करना। अगर तुमने कुछ करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, फिर तुम्हें वेश्यालय में फेंक दूंगा। उसे फोन दो। खाता नंबर 741225। सागर नगर बैंक 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। सचमुच ट्रांसफर हो गया। तुम्हारे खाते में 50 लाख रुपए हैं। जब वह 1 अरब रुपए आ जाएगा, मैं तुम्हें विदेश ले जाकर प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगा। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दूंगा। ड्रैको, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। पैसा तुम्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। याद रखो तुमने हमसे क्या वादा किया था। हम पर हाथ नहीं उठाना। मैंने वादा किया था कि तुम्हें नहीं छूंगा, लेकिन मैंने इस ताज़ा मांस के बारे में कुछ नहीं कहा।
उसे जाने दो, उसे जाने दो। वह कुतिया। अन्ना, तुम दोनों को सबसे अच्छे दोस्त नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे लिए इसे देखने का बिल्कुल सही टाइमिंग है। कैसे तुम्हारी प्यारी दोस्त को ड्रेको ने बेवकूफ बनाया। बिल्कुल। और उनकी बारी का इंतजार करते हुए लड़कों की एक पूरी लाइन है। वेंडी, तुम विकृत हो। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ऐसा किसने बनाया? तुमने। अगर लुकास स्टर्लिंग के अरबों रुपए तुम्हें बचाए नहीं रखते, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा शरीर तब तक बर्बाद हो चुका होता। 5 करोड़ रुपए। उसे बचाना चाहती हो? ट्रांसफर करो अभी 5 करोड़ रुपए। पैसा आते ही ड्रेको उसे छोड़ देगा। उन पर विश्वास मत करो। इन कमीनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चाहे तुम उन्हें पैसे दे दो, वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। चुप रहो। तुम उसे मत मारो। मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगी। अन्ना, सब ठीक है। बूढ़े, तुमने मेरे फोन पर क्या डाला है? ये बहुत बदसूरत है। यह कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पापा ने खास तुम्हारे लिए बनाया है, एक सुरक्षा अलार्म ऐप। अगर तुम कभी खतरे में हो, बस इस बटन को दबाना। मुझे मिल जाएगा तुम्हारा डिस्ट्रेस सिग्नल और रियल टाइम लोकेशन तुरंत। समझ गई। मेरे फोन में अलार्म सिस्टम लगा है। वेंडी और ड्रेको का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। चाहे लुकास पैसा लेकर आ भी जाए, कुछ फायदा नहीं होगा। उन्होंने कभी अपना वादा निभाने का इरादा ही नहीं किया। पिताजी को अभी पता चलना चाहिए कि मैं मुसीबत में हूँ। कुतिया, बस ट्रांसफर करो। इतनी देर क्यों लगा रही है? पुलिस को फोन करने का ख्याल भी मत लाना। धत तेरे की, पुलिस को बुलाई तो मर गई। 1 करोड़ रुपए आपके खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। पूरे 5 करोड़ रुपए पाने के लिए मुझे कार्ड बदलना होगा, वरना मेरा कार्ड फ्रीज हो जाएगा। बैंक के नियम कड़े हैं। बांटकर भेजना ज्यादा सुरक्षित है। वह पुलिस को फोन करने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी ट्रांसफर करो। तुम्हारे पास 30 सेकंड है, नहीं तो पछताओगी। बेला के लिए मैंने जो अलार्म बनाया था। अरे नहीं, बेला मुसीबत में है। मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? वे मर के रहेंगे। लोग, हम अभी उसे बचाने जा रहे हैं। सागर नगर बैंक। 5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। सचमुच हो गया। वाकई है। अब तो 6 करोड़ रुपए हो गए। तो 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। तो अन्ना और मैं अभी के लिए सुरक्षित हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। अभी के लिए। लुकास को आने में अभी आधा घंटा है। अंदाजा लगाओ, इन 30 मिनटों में ड्रेको और उसके लड़कों को तुम दोनों के साथ कितनी बार मजा आ सकता है। हाँ, तुम जानवर हो। तुम सब जानवर हो। तुम्हें क्या? उसे छोड़ दो। अगर तुमने उसे फिर छुआ तो मैं यहीं सब खत्म कर दूंगी। वह 1 अरब डॉलर। तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम हमें धमकी देने की हिम्मत करती हो? उसे काटो। अगर तुम 1 सेकंड के लिए मर गई तो वह 30 सेकंड तक तड़पेगी। और मरने के बाद भी याद रखना, तुम ही उसकी मौत के जिम्मेदार होगी। हा हा हा। अब डर लग रहा है? उसे पकड़ो। पहले देखूं कि हमें क्या मिल रहा है। बेला, मैं 3 मिनट में वहां हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोट खाने की? मुझे छोड़ दो। मैं रिचर्ड वैंस की बेटी हूँ। मैंने पहले ही मैसेज भेज दिया है कि मेरा अपहरण हुआ है। जैसे ही वह आएगा तुम सब मर जाओगे। ड्रेको, ड्रेको, वह रिचर्ड वैंस की बेटी है, हमारी खैर नहीं। वारिस बन रही हो? हाँ, हर दिन किसी बूढ़े कमीने के साथ रोल प्ले करती रहती हो। तुम्हें लगता है लुकास के साथ सोने से तुम किसी वारिस बन गई हो? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। अगर तुम्हारे पापा रिचर्ड वैंस होते तो लुकास का पैसा लेकर भी मैं सागर नगर से नहीं भाग पाता। अभी यूएस लाइव ग्रांपी कावी जानती मंत्री होते ही के। मैं रिचर्ड वैंस की बेटी हूँ, कसम से। वरना 6 करोड़ रुपए मैं तुम्हें ऐसे ही कैसे दे देती? ड्रेको, लुकास बहुत अमीर है। उसका उसे कुछ खर्चे के पैसे देना क्या इतना अजीब है? लेकिन ड्रेको, तुमने कभी रोल प्ले ट्राई नहीं किया, है ना? एक बार कोशिश नहीं करना चाहते? जितनी महंगी भूमिका उतना मजा। बेशक मैं ट्राई करना चाहूंगा। हा हा हा। ड्रेको, लड़कों को भी इस तथाकथित वारिस का स्वाद चखना है। क्या जल्दी है? सबके लिए काफी है। इसे पकड़ो। इसे छोड़ दो। हा हा हा। ड्रेको तुम्हारी दोस्त के साथ मजे ले रहा है। मैं तो पूरा दिन रुका हुआ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। थोड़ा ढीला हो जाओ। हा हा हा। उसे छोड़ दो। खेलना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। आज तुम दोनों में से कोई भी यहां से नहीं जा पाएगा। ड्रेको, तुम मर गए।
बेला। लुकास, लुकास, तुमने तो मुझे लगभग कुचल ही दिया। पैसे कहाँ हैं? वे हमसे ज्यादा हैं। अभी लड़ाई का कोई फायदा नहीं। पैसे गाड़ी में हैं। ड्रेको, पैसे असली हैं। अरे बेबी, $1 अरब। हम अमीर हो गए। हा हा हा, हम अमीर हो गए। हाँ हाँ, पैसे हमारे हैं। क्या अब हम जा सकते हैं? जरूर। चलो। जाने का सोच रहे हो? अगले जन्म में। अगले जन्म में शायद। लुकास, तुम मत करो। ड्रैको, तुम बंधक को मारने की सोच रहे हो? बंधक को मारना? बिल्कुल। लुकास, क्या तुम्हें यह चेहरा याद भी है? देखो, तुमने मेरे साथ क्या किया है। यह सब तुम्हारी वजह से। तुम मरने के लायक हो, और बेला भी। और इसके अलावा तुम अपनी उपयोगिता खो चुके हो। और तुम यह सारा कैश ले आए। हा 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 हा। डॉ स्टर्लिंग, श्रीमान स्टर्लिंग, कैसे गिर गए हैं महान। लुकास, उसे पकड़ो। ड्रैको, उसे छुआ तो कीमत चुकाओगे। हाँ हाँ हाँ। नतीजे? मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इस तरह खत्म होना, एकदम बर्बाद। यह सब तुम्हारी वजह से है। जब से तुमने मुझे मुश्किल में डाला है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे मैं पलटवार करता हूँ। उसे पीटो। उसे मारना बंद करो, बंद करो, प्लीज। बेला, उससे भीख मत मांगो। मम, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। डॉ स्टर्लिंग, मैं तुम्हारी औरत को यहीं तुम्हारे सामने ले जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। ड्रैको, हिम्मत मत करना उसे छूने की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं कसम खाता हूँ। अपने घटिया धमकियां बचा लो। डॉ स्टर्लिंग, मैंने तुम्हें सम्मान दिखाया था, सिर्फ एक वजह से। वो था सिर्फ कारोबार के लिए। अपने घटिया। लेकिन जब से तुमने मुझे कुछ नहीं छोड़ा, अब तुम्हारी फैंसी उपाधि मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम मुझे धमकाते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूं असली धमकी कैसी होती है। तुम्हारी मेरे साथ धमकी देने की हिम्मत? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। लुकास, हा हा हा। देखा, मेरे खिलाफ जाने का यही नतीजा होता है। बट ड्रैको, तुम चुकाओगे आज जो किया उसकी सजा। ओह, सचमुच? फू। छोटी सुंदरी, चूंकि तुम्हारे प्यारे लुकास को तुम इतनी पसंद हो, मैं उसे देखने दूंगा कि तुम्हारा कैसे अपमान होता है। ड्रेको, बदमाश, मैं तुझे मार डालूंगा। अब भी लड़ रहे हो, है ना? लुकास, तुम बुरी मौत मरोगे। बुरी मौत? जब से तुमने मेरी कंपनी बर्बाद की और मुझे जेल भिजवाने की कोशिश की और मेरी औरत को बदसूरत बनाया, तभी से तुम सबके हकदार थे। अपने ड्रेको, समय आ गया है जश्न मनाने का। 1 अरब 60 करोड़ रुपए। यह हमारा कितने दिन चलाएगा? ठीक है, चलो जीत का टोस्ट मारते हैं। दोस्तों, जीत का टोस्ट ऐसे पिया जाता है। नहीं। हा 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 हा। मेरी बेटी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और कितनी देर? अध्यक्ष, 10 मिनट और। मुझे फिक्र नहीं तुम कैसे करोगे, बस 3 मिनट में पहुंच जाओ। जी। आउच। क्या तुम अपने कीमती लुकास को देख रही हो, तुम्हारे लिए इतना दुखी महसूस करते हुए? देख रही हो? खून बहाना कितनी शर्म की बात है। मुझे जाने दो और उसके लिए इसे साफ कर दूं, ठीक है? हा हा हा। ड्रेको, तुम बीमार विकृत हो। उसे खींचो। अरे छोटी सुंदरी, उसे चाकू मारो अभी। हर सेकंड जो तुम बर्बाद करोगी, तुम्हारी यहाँ की दोस्त कपड़ों का एक और टुकड़ा खो देगी।
कर दो। उसे जाने दो अभी। बेला, जो वह कहती है वही करो। मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं दूंगा। नहीं, मत करो। कितना दयनीय हारा हुआ। तुम्हारे पास किसी को काटने की हिम्मत भी नहीं है। लुकास, तुमने मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें एक बार काटूंगी और फिर हम बराबर हो जाएंगे। ही, इधर आओ। तुझे अभी भी उसकी चिंता करने का समय है? ड्रैको, मैं आज मरने वाला नहीं हूं। मैं कसम खाता हूं, तुझे खून से चुकाने वाला हूं। तू इस हालत में है और अभी तक मरा नहीं, तो मैं तुझे सीधे नर्क भेजता हूं। नहीं, बस लुकास को जाने दो। मैं कुछ भी करूंगी जो तुम चाहो। ओह, सच में? अच्छा, तो तुम यहीं सबके सामने अपने कपड़े उतारो। अरे नहीं, तुम्हारी ये छोटी सुंदरी भी नहीं बचेगी। मैंने कभी दो औरतों को एक साथ नंगा होते नहीं देखा। हा। नान। अन्ना को जाने दो। अन्ना बेगुनाह है। ठीक है, चूंकि तुमने मुझे 1 अरब 60 करोड़ रुपए दिए हैं, मैं कुछ दया दिखाता हूँ। तुम अकेले नंगी हो सकती हो। हा, नंगी हो। जल्दी करो, नंगी हो। बेला, अभी नंगी हो। बेला, मत करो। यही वक्त है, अंदर जाओ। जी सर। मेरे लिए कपड़े उतारो। जारी रखो, सब कुछ उतार दो। चलो, उतार दो। बेला, ऐसा मत करो। लुकास, प्लीज। मेरे पापा हमें बचाने आ रहे हैं। वो हमें बचा लेंगे। तुम्हारे पापा तुम्हें बचाएंगे? सपने देखना बंद करो। तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तुम्हें सताना सिर्फ तुम्हारी मौत को और दर्दनाक बनाने के लिए है। कष्टदायक। हाँ। अगर किसी को चाहिए तो मेरे पास आओ। उसे हाथ मत लगाओ। वह रिचर्ड वैंस की बेटी है। रिचर्ड वैंस तुम्हें धरती के छोर तक पकड़ लेगा। लुकास, मुझसे झूठ बोलना बंद करो। बेला ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम दोनों शुरू से ही इसमें साथ थे। हाँ, ड्रैको, क्या तुम्हें लगता है 1 अरब रुपये नकद सिर्फ कागज है? अगर वह वैंस परिवार की इकलौती बेटी नहीं होती तो मैं क्यों उसे छुड़ाने के लिए 1 अरब रुपये नकद लाता? तू बदबूदार कुतिया, तूने मुझे रिचर्ड वैंस से ही टकरा दिया। तुम मुझसे और क्या छुपा रही हो? ड्रैको, सुनो। हो सकता है वह रिचर्ड वैंस की बेटी हो, तो क्या हुआ? अगर हमने इन्हें जाने दिया तो हम मर चुके हैं। हम इन्हें मार दें और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम पैसे लेकर इस बिल्डिंग से निकल जाते हैं। रिचर्ड वैंस हमें छू भी नहीं सकता। ड्रैको, अगर तुमने बेला पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो रिचर्ड वैंस तुम्हारा पीछा करेगा। मैं गारंटी देता हूँ। तुम इस मुसीबत में उसी की वजह से फंसे हो। भाड़ में जाओ, चुप रहो। हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की हिम्मत मत करो। मैं आज मुश्किल में फंस गया हूँ और यह सब तुम्हारी गलती है। अगर ऐसी बात है तो तुम सब मरने वाले हो। वहीं रुक जाओ। रुको। श्रीमान वैंस, अध्यक्ष वैंस। पिताजी, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? प्यारी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हारा मोबाइल अलार्म आते ही दौड़ा चला आया। शुक्र है मैं समय पर पहुंच गया। मोबाइल अलार्म? पहले मैंने बेला के फोन में एक ट्रैकिंग चिप लगा दी थी। तुम में दम है बच्चे। अकेले ही यहां आ गए डाकुओं के अड्डे पर। उन्होंने कहा था अगर मैं किसी और को लेकर आया तो वे बंधक को मार डालेंगे। मैं वो जोखिम नहीं ले सकता था। अच्छा, मुझे पता था मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था। तुम कुत्तों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिचर्ड वैंस की बेटी पर हाथ उठाने की? मैं चाहता हूं कि उनकी हर हड्डी चकनाचूर हो जाए। इन्हें जेल ले जाओ। अपनी बाकी की जिंदगी तुम जेल में सड़ोगे जैसे कुत्ते हो तुम। जी सर। अरे नहीं। अध्यक्ष, मेहरबानी करें। देवियों और सज्जनों, पीछे देखिए। दूल्हा और दुल्हन का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें।